अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, this is one and only yours Fahad Islam Khokar, the fibrologist. Extremely one of the most anticipated sessions of our group. और मेरे साथ आज हैं मोहम्मद रिजवान साहब। मिस्टर रिजवान साहब, वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, आज जो हमारी ऑडियंस है उनको मैं बताऊं कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है ना यार, वो ये है कि Amazon एफिलिएट ब्लॉगिंग क्या है और इसको यूज करके हम लोग किस तरह से जो है पैसे हम कमा सकते हैं। ठीक है, चूंकि रिजवान साहब इस फील्ड से उनका डायरेक्ट ताल्लुक है और वो खुद ही बताएंगे कि वो कितनी देर से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये मेरे स्टूडेंट भी हैं और किसी हद तक मेरे टीचर भी हैं। ओवर टू यू रिजवान, क्विकली आप अपना एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें जरा। कौन है, क्या करते हैं, कहाँ से कब से शुरू हुए हैं, कहाँ पहुंच गए, बताइएगा प्लीज। अच्छा सर, मैं ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में। मैंने अपनी डिग्री के साथ साथ एसईओ सीखना शुरू कर दिया था। मैंने आपके भी कोर्सेज किए एसईओ के, मैंने फाइवर के कोर्सेज भी किए, साथ साथ मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ ही मेरी नज़र पड़ी कि अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग भी कोई चीज़ है कि अगर हमें फाइवर पे, हमने अपवर्क पे नहीं भी जाना तो हम एक ऐसा अपना बिजनेस बना सकते हैं कि अपना स्मॉल बिजनेस हम अपना खड़ा कर सकते हैं जिसपे हमें बैठे बैठाए इनकम मिलेगी। शुरू में हमारी मेहनत होती है, हम इस पे 1 साल लगाते हैं, कभी 6 महीने में भी हमारा सेटअप हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम बैठे बैठाए हम बिस्किट खा रहे होते हैं। अब इसमें बेसिकली अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग में सिस्टम ये है कि हम एक माइक्रो निश वेबसाइट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जैसे ई कॉमर्स में शूज बेच रहा होता है, हम बेचेंगे कुछ भी नहीं, हम सिर्फ उसके रिव्यूज करेंगे। अब रिव्यूज में ही हमारी रिसर्च होती है। हमने क्या करना है, एक माइक्रो निश हमने सिलेक्ट करनी है जिसको हम शूज कह सकते हैं, प्रेशर कुकर कह सकते हैं, लैपटॉप्स कह सकते हैं, कुछ भी। जैसे बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन, कुछ भी एक ऐसा हमारे पास एक कीवर्ड आ जाता है। हम उस लैपटॉप्स निश के रिलेटेड एक इंसाइक्लोपीडिया बना देते हैं। कोई भी इंसान हमारे ब्लॉग पे आएगा, उसको उस निश से रिलेटेड हर चीज अवेलेबल हो जाएगी एक जगह पे। उसको जब हर चीज इंफॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही हमारे कमर्शियल आर्टिकल्स होंगे जहाँ पे हम उसको टॉप प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे होंगे, और वो रिकमेंडेशन हम बिल्कुल एवं ही नहीं लिख देंगे। हमने उस पर वेल रिसर्च की होगी कि आया कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे क्लाइंट को सूट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट के ऊपर हमारा एक रेफरल लिंक लगा होता है। जैसे ही वो हमारे रेफरल लिंक से अमेज़न के ऊपर जाता है तो हमें उसकी परचेज के बाद हमें एक कमीशन मिल जाती है। अब इसमें एक बड़ा मजे की चीज है कि अगर तो हमने, हमारी वेबसाइट है लैपटॉप्स पे और वो हमारे लिंक से अमेज़न पे चले गए, लेकिन वहां पे जाके वो कोई फिशिंग का सामान भी खरीद लेता है, लेकिन गया वो हमारे लिंक से था, तो रेफरल उसका हमें कमीशन हमें मिल जाएगी। आपने एक बिल्कुल मैक्रो पर्सपेक्टिव से आपने बता दिया कि क्या चीज है ये और इसका किस तरह से वर्क किया जाता है। बट एक हमारी ऑडियंस है, वो यूं समझ लीजिए रिजवान के आप यूं समझ लीजिए कि 2 साल पहले वाला जो रिजवान है ना, ठीक है, उस रिजवान को आपने ये जो है ना बात समझानी है। ठीक, कि आप इस वक्त माशाल्लाह अर्न कर रहे हो। कितना आपने फिगर बताया था, आप कितना अर्न कर रहे हो इस वक्त वो आपने एक ब्लॉग से? सर, एक ब्लॉग में हम मैक्सिमम जो है ना वो $2500 से $3000 पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम मिनिमल भी एफर्ट करें ना तो हमारा $600 से $700 पर मंथ बन जाता है। ठीक है, अभी आप $600 to $700 आपका जा रहा है, ये चीज आपकी इस वक्त फ्रॉम वन वेबसाइट जा रहा है। मैंने बहुत हम्बल होके 50,000 रुपए लिखा था, ठीक है, क्योंकि कोई कभी बहुत ज्यादा सेल हो जाती है, कभी बहुत कम सेल हो जाती है, तो मैंने कहा यार एक फिगर ऐसा रखे, ₹1,00,000 लिखो तो लगता है लोगों को पता नहीं क्लिक बेट है और पता नहीं ये ठीक बात है कि नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत हम्बल रहते हुए मैंने जो है ना 50,000 लिखा। अब आप देखिए रिजवान, 2 साल पहले वाले रिजवान को आपने सिखाना है, बताना है कि बेटा पहला स्टेप ये है, यहां से शुरू करो। ठीक है, अब क्या हमें पहले निच रिसर्च की तरफ पहले चले जाना चाहिए या हम लोगों को पहले फॉर्मल एसईओ सीखनी चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप? ये आपने ना रोड मैप बताना है। आपको जो यहाँ लाने का मकसद है ना, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आपने रोड मैप बताना है। यहाँ का 2 साल पे आपने जो किया पूरा रोड मैप बता दो। बिल्कुल।
अच्छा सर, इस अमेज़न माइक्रो निश एफिलिएट वेबसाइट बनाने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ही डीप एसईओ आती हो, ठीक हो गया? ठीक है। हमें अगर बेसिक्स एसईओ का ओवरव्यू भी है ना कि एसईओ होती क्या है, उसके ऑन पेज क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, बस इतनी बेसिक्स ही नॉलेज चाहिए, ठीक हो गया? हम्म। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये आता है कि हम एक निश रिसर्च करते हैं। निश का मतलब हम ठीक ऐसा है। टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको हम आगे 1-2 साल लेके चलेंगे। देखिए, अब हमारा मकसद क्या होता है, हमने एक माइक्रो निश सेलेक्ट करनी है। अगर हम जिम हम्म। की तरफ जाते हैं तो जिम में हमारे पास डंबल्स भी आ जाते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की मशीन्स भी आ जाती है। हम उसमें फॉर एग्जांपल ट्रेडमिल सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा एक माइक्रो निश का हम्म। माइक्रो प्रोडक्ट आ जाता है। तो उसमें ठीक है। हमारे लिए आसानी क्या होती है कि माइक्रो निश वेबसाइट को रैंक करना गूगल में बहुत आसान है। एक ठीक है। इंसान जो जिम के ऊपर काम करना शुरू करेगा, उसको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स कवर करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर सेम बिल्कुल वो ठीक है। ट्रेडमिल्स पे काम करना शुरू करेगा तो उसके लिए हम्म। टॉपिक्स ज़रा थोड़े हो जाएँगे। अब हमारा निश बिल्कुल एक ठीक है। सिलेक्ट होगी कि हम ट्रेडमिल्स पे ही काम करेंगे। अब इसकी हम्म। एक ट्रेडमिल पे काम करने की प्रीरिक्विज़ाइट है कि हमें थोड़ा-सा हेल्थ इश्यूज़ के बारे में रीड करना पड़ेगा कि रनिंग के हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस किन लोगों को करने चाहिए, वो एक थोड़ी-सी रिसर्च करनी पड़ती है। अब हमारा सेकंड ठीक है। स्टेप आ जाता है कि निश रिसर्च करने के बाद हमने क्या करना है, हमने उस पे एक वेबसाइट डेवलप करनी है। अब ठीक है। इसमें बहुत मज़े की बात है कि हमें कोई हेवी वेबसाइट नहीं चाहिए होती, बल्कि इसके हम्म। ऑपोज़िट है कि हमें बिल्कुल ही लाइट वेट वेबसाइट चाहिए। सिंपल सा उसका मेन्यू होता है, हम्म। सिंपल सा उसका फुटर होता है, कोई उसके होम पेज पे एज़ सच हेवी डाटा नहीं होता, कोई एज़ सच जैसे ठीक कंपनी है। वेबसाइट के हेवी पेजेस होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल ब्लॉग हम्म। वेबसाइट हमने बनानी होती है। जनरेट प्रेस फ्री ठीक है। थीम है, उस पे भी बन जाती है। हमारी एक बिल्कुल वेबसाइट ठीक है। डेवलप होगी। इस वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोसीजर में हमने डोमेन नेम, होस्टिंग वो सब कर लेना है। हम्म। नेक्स्ट जो हमारा एसईओ का मेन ठीक है। स्टेप आता है, वो है कीवर्ड रिसर्च। अब यहाँ पे ठीक है। काफ़ी लोग मुश्किल में चले जाते हैं क्योंकि जो न्यूबी होते हैं वो हम्म। कहते हैं हमें कीवर्ड पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनके लिए हम्म। हमने एक बड़ी आसानी की होती है कि इस प्रोजेक्ट में हम बहुत ही लो कंपटीशन कीवर्ड को पकड़ते हैं। ऐसे कीवर्ड ठीक जिनकी है। सर्च वॉल्यूम 100 या 100 से भी कम हो सकता है। इवन के हम्म। समटाइम्स हम ऐसे कीवर्ड्स पे काम करते हैं जिस पे हमें कोई टूल्स 0 सर्च वॉल्यूम शो कर रहे होते हैं। हम उन पे भी काम हम्म। करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसमें हम्म। हमारे पास मुश्किल ही खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि इसका कंपटीशन बहुत हाई है, इसका सर्च वॉल्यूम का मसला है। इधर हमने वो मसले ही खत्म कर दिए। हम बेशक हम्म। उसका वॉल्यूम 50 है, हम उस पे भी काम कर लेते हैं। बेशक उसका वॉल्यूम 20 है, हम उस पे भी काम कर लेते हैं। हम्म। जितना ऐसा कीवर्ड होगा जिसका कंपटीशन भी लो हो और उसका वर्ड काउंट 4 या 5 हो, वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल ठीक ठीक हो है। गया? इसकी एग्ज़ाम्पल सही हम हो ले गया। लेते हैं कि बेस्ट ट्रेडमिल फॉर वुमन स्टेइंग एट हम्म। होम। एक काफ़ी लंबा चौड़ा हम्म। कीवर्ड आ जाता है और इस तरह के लोग सर्च भी कर रहे होते हैं। अब हमने यूएस की मार्केट को टारगेट करना होता है। हमारे कीवर्ड्स जो हैं वो यूएस की मार्केट से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि एक बड़ी मज़े की ठीक है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस पे थोड़ा-सा माइंड सेटअप हम्म। चेंज करना होता है। अब एक ठीक है। निश है, जैसे वैक्यूम मशीन्स है। हम हम्म। पाकिस्तान में उसको वैक्यूम मशीन भी कहते हैं, लेकिन एक न्यू चीज़ पता चलती है कि अमेरिका में उसको डस्ट बस्टर भी कहते हैं। तो वहाँ पे डस्ट बस्टर की भी सर्चेज़ आ रही होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमने अपने निश से रिलेटेड रिसर्च करके रखनी होती हैं। अब जब हमारा ठीक है। कीवर्ड का मॉड्यूल पूरा हो जाता है, सच हम्म। कीवर्ड पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हमारे 2 तरह के जी जी कीवर्ड होते हैं। बताए। एक इन्फॉर्मेशनल जी जी। कीवर्ड होता है, एक कमर्शियल कीवर्ड होता है। बिल्कुल हमारी ठीक जो है। वेबसाइट है वो स्टार्ट इन्फॉर्मेशनल कंटेंट से होती है। क्योंकि गूगल जब से ये ठीक है। अगस्त की और जुलाई की भी अपडेट्स आई हैं, उस कमर्शियल कंटेंट वाली वेबसाइट को डिस्करेज करता है। इस वजह से हम ठीक है। अपना एक रेशियो रखते हैं कि 80% या 70% हमारा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है और बाकी 20 से हम्म। 30% हमारा कमर्शियल कंटेंट होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि हम इन्फॉर्मेशनल पे करेंगे हाउ टू यूज ट्रेडमिल, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडमिल, जिसमें ठीक हम है। कोई भी अपनी हम्म। चीज़ सेल करने का लिंक नहीं डाल रहे। हमारा यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च का काम पूरा हो जाता है। बिल्कुल ठीक। आगे हमारे पास सही आता है है। कंटेंट राइटिंग का काम। अब ठीक है। कंटेंट राइटिंग अगर हमें खुद आती हो तो सबसे बेहतर है।
क्योंकि हम अपनी निश को ठीक जानते है, होंगे और हम उसके बारे में ज़्यादा बेहतर लिख सकते हैं। बिल्कुल बजाए कि ठीक है। हम किसी ऐसे बंदे से लिखवाएँ जो कि इस टॉपिक को नहीं जानता और वो सिर्फ़ इंटरनेट से फर्स्ट कहीं हम्म, वेबसाइट को रिसर्च करके हमें दे देगा, उसको कंटेंट का फ़ायदा बिल्कुल नहीं ठीक, होगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि सही जब बात तक है। एक यूज़र को एक ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा जो वो ढूँढने आया, तब तक वो रिटेन नहीं करेगा, वो बाउंस बैक कर देगा। बिल्कुल ठीक, हमने उसकी रिटेंशन, सो उसकी फीसद कंसंट्रेशन यहाँ पे रखनी है और उसके लिए हमें एक वेल हम्म, रिसर्च कंटेंट चाहिए। अगर हम खुद लिख लें बिल्कुल ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट है, हम किसी एक्सेप्शनल राइटर को हायर करना चाहते हैं हमारे लिए, वो भी बेस्ट है। मैंने स्टार्टिंग में तकरीबन कितने ज़्यादा अपने ब्लॉग्स खुद ही लिखता था, डेली सुबह बैठ के शाम तक एक ब्लॉग कंप्लीट करता था हम्म, जैसे-तैसे करके। सही है, तो क्या हमारा अब बिल्कुल ब्लॉग ठीक, रेडी है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, हमने उसको वेबसाइट पे पब्लिश कैसे करना है। अब पब्लिश करने बिल्कुल के लिए ठीक। हमें एक ऑन पेज एसईओ सीखनी पड़ती है। देखिए, पहले हमें ना भी आती हम्म, हो ना, अब ये ऑन पेज एसईओ सीखना कोई मसले की चीज़ ही नहीं है। 2 दिन में, 3 दिन में हमारे पास ऑन पेज हम्म, एसईओ की टैक्टिक्स समझ आ हम्म, जाती हैं कि ऑन पेज ठीक एसईओ है, असल है क्या? H1 हेडिंग्स कैसे होती बिल्कुल हैं, ठीक, H2 हेडिंग्स कैसे होती हैं। हमने अपना आर्टिकल उस तरीके से फॉर्मेट करना है और वर्डप्रेस पे बिल्कुल अपलोड ठीक कर है। देना है। उसके साथ हम फ्री एसईओ प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, पेड भी कर सकते हैं, जैसे योस्ट है, ऑल इन वन एसईओ है, रैंक मैथ है, किसी को भी हम यूज़ करके हम अपने आर्टिकल हम्म, की ऑन पेज एसईओ कंप्लीट हम्म, कर लेते हैं। हो गया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास इमेजेस कहाँ से आएँगी? तो देखिए, हमारे पास काफ़ी रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से हम अपनी इमेजेस ले सकते हैं। उसके अलावा हम्म, हमने शुरू में इतनी ज़्यादा इमेजेस नहीं लगानी होती। ये बिल्कुल ठीक ऐसी है। वेबसाइट है जहाँ पे हम इमेजेस इतनी ज़्यादा नहीं शो कर रहे, हम डेटा शो करने आ रहे हैं, लेकिन उसके हम्म, साथ जो बेनिफिशियल चीज़ है वो है इन्फोग्राफिक्स। हमें इन्फोग्राफिक्स ठीक है, जनरेट करने पड़ते हैं जो कि निहायत ही ईज़ी हैं, हम कैनवा पे जाके ईज़िली हम ढूँढ लेते हैं और उसको एडिट करके अपने ब्लॉग पब्लिश बिल्कुल कर ठीक है, देते हैं। बिल्कुल अब ठीक, हमारे सही ब्लॉग होगा। पे स्टैट्स आ गए, कंटेंट आ गया, इन्फोग्राफिक्स आ गए, हमारा एक प्रोफेशनल आर्टिकल रेडी है, हमने गूगल पे उसको सबमिट करवा दिया है। इस ऑन पेज ठीक एसईओ है, के साथ-साथ हम गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल वो सारा कनेक्टेड कर लेंगे, वो इसका बेसिक से स्टेप्स हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमने आर्टिकल सबमिट कर दिया, ठीक है? हम हम्म, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो हमने पहले बनाई थी कि कौन-कौन से कीवर्ड्स होंगे, इसी तरह हम वन बाय वन अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू हो जाएँगे। अब आगे थोड़ी-सी हम्म, डिफ़िकल्ट चीज़ क्या आती है कि क्वेश्चन्स आते हैं कि हमने कब तक आर्टिकल डालते रहना है। देखिए, आर्टिकल लिखना एक क्या? कंटीन्यूअस हमारा आर्टिकल कब तक हमने अपलोड करते रहना है, ठीक है, हाँ, ठीक है? हमने फ्रीक्वेंसी और ये है कि बिल्कुल। अच्छा, ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि आप अल्टरनेट डेज़ पे हम्म, एक आर्टिकल पब्लिश कर लें। डिपेंड करता है कि आपकी हम्म, आर्टिकल लिखने की स्पीड कितनी है, आप कितनी जल्दी एक आर्टिकल जनरेट कर ठीक है, सकते हैं, ठीक है? ठीक है, रोज़ के आप 2 भी कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि अगर आप 2-3 हम्म, राइटर्स हैं, आप जल्दी-जल्दी काम कर लेंगे, अगर आप 1 हैं तो अल्टरनेट डेज़ पे हम्म, लिख लें। अब बिल्कुल आर्टिकल ठीक है, लिखने कितने होते हैं, वो हम्म, डिपेंड करता है हमारी रिसर्च पे, जितने कॉम्पिटिटर ने लिखा हुआ है कंटेंट हम उससे 500 वर्ड ज़्यादा लिख लेते हैं, ठीक हो गया? नहीं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज अ डिफरेंट थिंग और लेंथ ऑफ आर्टिकल इज अ डिफरेंट थिंग। जी सर, मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है ना, वो हम एक स्टार्टिंग में टारगेट रखते हैं कि हमने 50 मिनिमम अचीव करने हैं। इंक्लूडिंग बोथ द कमर्शियल एंड जी इंफॉर्मेशनल। बिल्कुल, बिल्कुल। हम अच्छा, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं कि हम शुरू के जो हैं 40 वो इन्फॉर्मेशनल की तरफ चले जाएँ, बाकी 10 हम कमर्शियल की तरफ चले जाएँ, अपनी रेशियो को ध्यान में रखते-रखते। इसके साथ-साथ ठीक है, हम जितने आर्टिकल्स डालते जाएँगे, उतने ज़्यादा कीवर्ड हमारे गूगल पे रैंक होंगे, हमारी अर्निंग उतनी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब अगर हम आर्टिकल बट की लेंथ के बारे इनकी में बात रूटीन करें, और ऑर्डर बता दो जरा, कैसे ये 50 हो गए ना, ये तो पता जी, चल जी। गया कि चलो 10 इसमें कमर्शियल, 40 नॉन कमर्शियल, इनकी जी, जरा जी। तरतीब बता दो कैसे करोगे। सर, शुरू में तो हम 20 से 25 सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल ही डालेंगे, हम कमर्शियल की तरफ मूव नहीं ठीक करेंगे, है, ठीक 20 है? इन्फो, बिल्कुल। देन उसके बाद हम 5 कमर्शियल आर्टिकल्स डाल लेते हैं, फिर हम इन्फॉर्मेशनल की डायरेक्टली, तरफ ये आ जाते हैं। मतलब एक एक करके एक 5 दिन में 5 कमर्शियल डाल। आप अल्टरनेट डेज़ पे कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है, आर्टिकल पब्लिश करने में मसला नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने अपने कमर्शियल हम्म, आर्टिकल में अमेज़न के लिंक्स अभी नहीं लगाए होंगे। हम्म,
हमारा कीवर्ड अभी कमर्शियल नहीं हो लगाया जाए। हुआ? अभी हमने अमेजोन पे कोई लिंक्स नहीं लगाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, अब विदाउट हम लिंक्स, आर्टिकल्स ठीक भी है। डाल रहे हैं, हम इसकी एसईओ भी कर रहे हैं। अब हमारे पास हम्म क्वेश्चन आ जाता है कि हमने अर्निंग कैसे आएगी इसमें से। अब हम इस पे हम्म ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी ट्रैफिक किस तरह की आ रही है, यूएस से आ रही है और कितने डेली बेस पे आ रही है। ठीक है। हमारा एक टारगेट होता है कि अगर हमारे पास मिनिमम डेली बेसिस पे 20+ ट्रैफिक आ रही है तो हम एलिजिबल हैं कि हम अमेजोन के लिंक्स लगा सके। ठीक है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास हम्म 20 की ट्रैफिक आ जाएगी हम अमेजोन एसोसिएट्स अकाउंट पे रजिस्टर करेंगे। हम्म रजिस्टर करने के बाद हमारा वहाँ पे एक यूनिक स्टोर आईडी बन जाएगी, उसको हम अपनी वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। अब उसको यूज करने ठीक है। के डिफरेंट तरीके हैं, हम उसको मैन्युअली भी यूज कर सकते हैं, हम उसको वाया एपीआई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एपीआई के ठीक लिए है। हमें फर्स्ट 3 सेल्स करना जरूरी होती हैं, और जब हमारे पास ट्रैफिक आती है तो ये 3 सेल्स विद इन ये 1 बात वीक मुझे की हो समझ जाती नहीं हैं। आई, आपकी एपीआई वाली आपने क्या की, दोबारा जरा अच्छा, बताइए। मैं रिपीट करता हूँ। अमेजोन जब हमें जी। एसोसिएट अकाउंट प्रोवाइड करता है तो हम्म उस वक्त हम उस पे समझ लें फुली रजिस्टर्ड नहीं होते। वो हमें हम्म एक ट्रायल पीरियड देता है 180 डेज का। उसमें वो कहता है कि आप 3 सेल्स करके दिखाएं। अगर आपकी 3 सेल्स हम्म हो गई तो मैं आपको एपीआई प्रोवाइड करूंगा। अगर आपकी 3 सेल्स विद इन 180 डेज नहीं होती तो मैं आपका अकाउंट सस्पेंड कर दूंगा। और अगर ये सस्पेंड हो जाता है उसके बाद क्या हाल है? उसके बाद हम फिर से बना लेते हैं। एक नया बना पर लेते हैं। परमानेंट सस्पेंशन नहीं होती कि हम दोबारा इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन ही नहीं कर सकते। हमें वो हम्म अकाउंट बनाने की एप्लीकेशन दोबारा से सबमिट करवानी पड़ेगी। सेम ईमेल पे हम दोबारा भी अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा, ठीक अब है। हमारे पास जब 20 से 25 की डेली ट्रैफिक आ रही होती है तो हमारी विद इन हम्म 1 से 2 वीक्स फर्स्ट 3 सेल्स हो जाती हैं। हम्म अब 3 सेल्स होने के बाद हमारे पास अमेजोन की एपीआई की आ जाती है। अब एपीआई हम्म की से हमारा फायदा क्या है? एपीआई की प्रोडक्ट की फीचर्स, इमेज, उसकी डिस्क्रिप्शन हम्म ऑटोमेटिक उठाने में हमारी हेल्प करती है। हम्म अब हम कुछ अमेजोन के प्लगइन यूज कर सकते हैं, जैसे कि एमालिंक्स प्रो है, एजन प्रेस है। इस तरह के प्लगइन्स जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हम इनको यूज हम्म करके अमेजोन की एपीआई से कनेक्ट करते हैं और हम हम्म अपने आर्टिकल का जो हमने डाटा लिखा होता है, 10 फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट्स को हमने रिव्यू किया हुआ है, उस पे हर प्रोडक्ट की इमेज हम इस हम्म एपीआई के थ्रू लगाते हैं, जिसपे हमें किसी भी किस्म का ना कॉपीराइट इशू पड़ता है और ना हमें कोई इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि इमेज का कॉपीराइट खत्म करना है कुछ भी। सही है। सही है, बिल्कुल ठीक। प्रोडक्ट का टाइटल, उसके फीचर्स, ये सब कुछ वहां से ऑटोमेटिकली उठा रहा होता ठीक है, यानी काम आसान हो जाता है एपीआई है। की बिल्कुल, मिलने के बाद। बिल्कुल, ठीक है। सिर्फ हमने एक उसका ASIN कोड लगाना होता ठीक है है। और वो सब कुछ डाटा ऑटोमेटिक उठा ठीक लेगा। है। ठीक है, अब ठीक है। हमारा अमेजोन भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक हमारी है। ऑलमोस्ट सब चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। अब हमारे पास टाइम आता है कि हम आर्टिकल अपलोड करने के साथ साथ अपने ऑफ पेज एसईओ को भी ध्यान में रखें। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक चीज आती है कि जो हमने लो कंपटीशन कीवर्ड्स टारगेट किए होते हैं वो बगैर बैकलिंक्स के भी रैंक हो जाते हम्म हैं। मेरी बिल्कुल दो ठीक है। तीन ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे मैंने आज तक ऑफ पेज एसईओ नहीं की, फिर भी उन्होंने टॉप पोजीशन बिल्कुल ठीक है। गेट की थी, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल इजी ठीक है। टू रैंक कीवर्ड्स पे हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन बिल्कुल ऑफ ठीक है। पेज एसईओ इज अ प्लस पॉइंट। अगर हमारा ब्लॉग इतना स्ट्रॉन्ग है, उस पे लिंक्स बने हुए हैं, तो उसको ठीक है। कॉम्पिटिटर्स के लिए आउट रैंक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई हमारा बिल्कुल ठीक है। वेबसाइट को देखेगा तो वो सोचेगा 2 दफा कि भाई ये बड़ी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है, मैं इसको नहीं टारगेट करूंगा। अब हम्म ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, हमारी आर्टिकल लिखने की स्ट्रेंथ तो अच्छी खासी होती है, हम गेस्ट पोस्टिंग की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि गेस्ट हम्म पोस्टिंग आजकल सबसे अच्छे लिंक्स कंसीडर किए जा रहे हैं। हम्म अब ठीक गेस्ट है। पोस्टिंग हमने कैसे करनी है, उसकी हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स आ जाती हैं कि हम किसी को अप्रोच करते हैं, हम उनको कहते हैं कि हम आपके लिए एक हम्म फ्री में आर्टिकल लिखेंगे, उसके बदले वो हमें बैकलिंक दे देते हैं। इसके ठीक है। साथ साथ हम सोशल बुक मार्किंग शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम हम्म रेडिट पे जाते हैं, रेडिट पे जाके हम सब रेडिट्स को ज्वाइन करते हैं, वहाँ हम कम्युनिटी से
इंटरेक्शन करते हैं और साथ साथ ही हम अपने प्रमोशन कर लेते हैं। सेम एज इट इज़ कोरा के अंदर स्पेसेस होती हैं, हम कोरा की स्पेसेस को ज्वाइन करते हैं, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं और अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम मीडियम पे जाके भी अपने आर्टिकल के स्निपेट्स अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम प्रेसी लिखते हैं मीडियम पे, मीडियम पे, जैसे ठीक हम है, एक किसी की भी प्रेसी लिखते हैं ना, सेम उस तरह हमारे जो आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल 3000 वर्ड का आर्टिकल है, हम उसको 1000 में कन्वर्ट करके वो हम मीडियम पे भी अपलोड कर सकते हैं और वहां ठीक पे है, हम अपने वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं विद टाइम। एकदम हम जाके कहीं पे भी स्पैमिंग नहीं करते, ना रेडिट पे, ना कोरा पे, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे, विद टाइम हमारा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल हमारा ठीक है, सारा प्रोसीजर इधर ही कंप्लीट हो जाता है। अब बिल्कुल हमने ठीक है, क्या करना है प्रोसीड, कि ठीक है, अच्छा, अपने जी बैंक जी जी, अकाउंट्स कनेक्ट कंटिन्यू, करने हैं। Amazon ठीक है, एसोसिएट खुद ही सारी पेमेंट जनरेट करेगा। सारा हमारा एक हम्म, डैशबोर्ड बनाएगा कि कहाँ से पेमेंट आ रही है, कौन से प्रोडक्ट से आ रही है, किस दिन की कितनी पेमेंट है, ईच एंड एवरी डिटेल हमारा हम्म, Amazon एसोसिएट अकाउंट बताएगा। उसके बाद हमने वहाँ बिल्कुल पे ठीक है, अपना पेयोनीर का अकाउंट अटैच करना होगा और पेयोनीर ठीक है, बनाना बहुत ईजी है। हमारे पाकिस्तान किसी भी बैंक अकाउंट से हम वो पेयोनीर बना उसको सकते छोड़ दें, उस टॉपिक को छोड़ दें, बिल्कुल, वो सबको आता ही है, वो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं बिल्कुल। है। हमारी मैं जो इंटरेस्टेड होता है ना इस चीज में, जी, वो जी, ये है कि प्रोसेस क्या है, ठीक है, बिल्कुल, और अभी हमारी ऑडियंस है, वो भी ये बात सोच रही और देख रही है कि मैंने रिजवान साहब को इस वक्त फ्री हैंड दिया है कि बोलें एक दफा, बिल्कुल, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इनका जो भी सारा का सारा नॉलेज है, एक दफा हम पूरा का पूरा इस पे ये स्पिट कर दे, वोमिट कर दे सारा का सारा हमारे सामने, ठीक है। बिल्कुल सर। एंड आफ्टर दैट वंस वी आर डन, तब मैं इनके साथ क्वेश्चनिंग जो है ना, वो मैं उसके बाद इंशाल्लाह इनसे शुरू करूंगा, जी ठीक सर, है। कोई तो मसला नहीं। परेशान नहीं हो रहा, मुझे पता है आप लोगों के लिए चीजें ये थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है स्टार्टिंग में, बट इन्वेस्ट योर ट्रस्ट इन मी। ये जब हम खत्म करेंगे सेशन, तो आप लोगों को बहुत कुछ मिल चुका होगा, पिक्चर अभी बाकी है। ओके रिजवान, प्लीज कंटिन्यू, सॉरी फॉर जी सर। इंटरप्शन। सर हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब हमने बैंक अकाउंट कनेक्ट कर लिया है, बस हमने पेमेंट कलेक्ट करनी है और हमने बस ऐश से बैठ जाना है। हमारा एक ठीक है, ब्लॉग है, फॉर एग्जांपल हमारे 50 आर्टिकल्स उस पे अपलोड हो गए हैं हम्म, और हम्म, 50 में से ऑलमोस्ट समझने के 20 या 22 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो टॉप 3 पोजीशंस में रैंक कर रहे हैं। हम ठीक बड़ी है। आसानी से $250 को क्रॉस कर जाते हैं। फिर से बताइएगा, 22 आर्टिकल्स अगर रैंक हो रहे हैं टॉप 3 पोजीशंस पे। इन टॉप 3 जी, पोजीशंस, तो वी कैन एक्सपेक्ट टू अर्न $250 लिख लूं, जी सर, $250। ठीक है, चलो। अच्छा, अच्छा, यहाँ इधर पे एक मेरे कंफ्यूजन क्वेश्चंस अभी आती है। मेरे ज़हन में बहुत आ रहे हैं, बट मैं अभी जी, जी, कर नहीं रहा आपसे, ठीक है, और बिल्कुल। बताएं। सर इधर एक कंफ्यूजन आती है, लोग कहते हैं कि हमने 50 आर्टिकल्स लिखे हैं, सारे रैंकिंग में क्यों नहीं आए, 50 के 50 हमारे रैंकिंग में क्यों नहीं आए। हम्म, अब हर हम्म, कीवर्ड के डिफरेंट स्टैट्स होते हैं। हो सकता है कि जब हम्म, हम उस कीवर्ड पे काम कर रहे थे, हमसे ज़्यादा कोई 5 कॉम्पिटिटर्स और थे जो हमसे पहले थे काम करे, उन्होंने हमसे बिल्कुल ठीक पहले है, कंटेंट अपलोड कर दिया, तो वो काफ़ी बिल्कुल ठीक, कंपटीशन उसमें चेंज होता जाता है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर हम्म, सकते हैं कि हमने अगर सब कुछ ठीक तरीके से किया तो 50 में से हमारे 20 तो हम्म, रैंकिंग में चले ही जाएंगे टॉप 3 पोजीशंस पर। और साथ साथ हम उसको ठीक है, बैकलिंक भी प्रोवाइड कर रहे हैं और गेस्ट पोस्ट जो है उसकी वजह से, अगर गेस्ट पोस्ट हमारी गूगल में रैंक हो जाती है तो वो लिंक इंडेक्स होने की वजह से हमारी टॉप पोजीशन काफ़ी देर तक सस्टेन रहती है। अब ठीक हमारा है, 50 आर्टिकल का भी थ्रेशोल्ड पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमारा किस टाइप का कंटेंट हमने अपलोड कर दिया है और किस टाइप के कंटेंट में हमें इश्यूज आ रहे हैं। एक अपने वेबसाइट की हमने खुद ऑडिट करनी होती है कि हम नेक्स्ट 50 आर्टिकल्स किस तरह से लिखेंगे। हमने अपनी इंफॉर्मेशनल ठीक एंड है, कमर्शियल की रेशियो को चेंज नहीं करना। ठीक है, तब तक हमें समझ आ गई होगी कि हमने आया, अब हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि हम कमर्शियल लिखेंगे। हमारा खुद का ठीक है, स्केड्यूल भी बन गया होगा कि अब हमने किस तरह से काम करना है। हम फॉर बिल्कुल एग्जांपल, ठीक, एक कोई बंदा कहता है कि भाई मैं तो ट्रेडमिल्स पे काम कर रहा था, मुझे 50 के बाद तो कीवर्ड ही नहीं मिल रहे, अब मैं क्या करूं। इस तरह के हम्म, क्वेश्चन आ जाते हैं। जब हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के कीवर्ड्स एंड हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव हम्म, कर जाते हैं। हम्म, अगर हमारे ट्रेडमिल्स के कीवर्ड खत्म हो गए हैं, हमें लग रहा है कि हमने इस पे 50 आर्टिकल्स लिख दिए हैं, इसके अलावा
एज सच कोई टॉपिक नहीं बचा हुआ इस पे लिखने के लिए, तो हम डंबल्स पे मूव कर जाएंगे, हम कोई थर्ड ठीक है। प्रोडक्ट पे मूव कर जाएंगे, लेकिन हम प्रोडक्ट शिफ्टिंग इतनी जल्दी नहीं करेंगे। अगर हम डंबल पे मूव किया है हमने, तो हम पे डंबल के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर अगर बिल्कुल ठीक हमारे है। नेक्स्ट 50 आर्टिकल्स डंबल पे लग जाते हैं, हम साइकिल पे चले जाएंगे, हम साइकिल से आगे मूव कर जाएंगे। इस तरह आहिस्ता जिम आहिस्ता वाली हमारी साइकिल। हम्म। माइक्रो निश वेबसाइट हमारी कन्वर्ट होके एक बिग निश वेबसाइट पे जा सकती है विद इन 3 to 4 years, अगर हम कंसिस्टेंसी से काम करते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। ये तो मेरा हो गया आंसर पूरा? है। जी सर। चलो ठीक हो गया। अब रैपिड फायर आने लगा रिजवान। ठीक है, जी ढेर सर। सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड के प्रोसेस तक जो है ना, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पहले मैं ऑडियंस जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताऊं, ये तकरीबन 8 स्टेप हैं जो इन्होंने मुझे बताए। ठीक है, बेसिक एसईओ सीखें, माइक्रो निश एक सेलेक्ट करें, वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, कीवर्ड रिसर्च उसके बाद आनी चाहिए, कंटेंट राइटिंग आपको आनी चाहिए, फिर थोड़ा सा इन्होंने बताया कि टेक्सचुअल कंटेंट के अलावा आपका पिक्टोरियल कंटेंट कैसे हो, ऑफ पेज एसईओ में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। फिर फाइनली आपने अमेजोन का अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो बैंक अकाउंट अपने अटैच करें और पैसे आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग जो कि मेरे पास आई, मिस्टर रियाज साहब ने भी ये बात की है। पहले तो एक एक क्वेश्चन जो बहुत ही मैक्रो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये एक ब्लॉग इस तरह का चलाना एक बंदा अकेला मैनेज कर सकता है? इज देयर एनीबॉडी एल्स अदर देन रिजवान हु इज हेल्पिंग आउट इन ऑल दैट स्टफ? क्या ये अकेला बंदा कर सकता है? बिल्कुल सर, अगर अकेला बंदा है वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी 2-3 वेबसाइट्स भी मैनेज कर सकता है, लेकिन डिपेंडिंग पे ठीक जब है, वो एक्सपेंड करना चाहता है तो वो टीम हायर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, सही हो गया। चलो ये तो आपके ये क्वेश्चन का, मैं ये क्वेश्चंस थे ना तो मैं जरा इनको जरा यहाँ पे लिख लूं। ठीक है, मैं अब क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट जो है ना आंसर्स लिख रहा हूं यहाँ पे कि अ सिंगल पर्सन कुड मैनेज इट ऑल। और गाइस डू नॉट वरी, ये आपको ग्रुप के नोट्स में मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ओके, अब बात ये बेसिक एसईओ है। बेसिक एसईओ ठीक है, मैंने तो बहुत सी हजारों जगहों से सीखा है। आप बताएं कि आज के दौर में इस वक्त कहां से शुरू करें? और आपने ना क्विक वे बताना, ये नहीं मुझे कहना ब्रांडिंग बैकलिंकों पे जाके ब्लॉग पढ़ो। आपने मुझे क्विक और छोटा तरीन तरीका बताना कि बेसिक एसईओ कहां से सीखी जाए। सर बेसिक एसईओ कुछ भी सीखना हो, जो मेरी टेक्निक है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, अपना कीवर्ड लिखता हूँ, मैंने सीखना क्या है, मैं उसके आगे ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। एसईओ के आगे ठीक है, ट्यूटोरियल लिख दें, वेब डेवलपमेंट लिख के ट्यूटोरियल लिख दें। अब हमारा बिल्कुल नेक्स्ट ठीक स्टेप है, क्या है, जो वीडियो हमें रेलिवेंट नजर आ रही है सब देख लें। बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही इंसान हमें सिखा सकता है, बाकी बंदे नहीं सिखा सकते। हर एक बंदे का डिफरेंट बिल्कुल वे ठीक ऑफ है, टीचिंग होता है। आप हर वीडियो को देखें, बिल्कुल अपने ठीक है, नोट्स बनाएं। जब आप सारी वीडियोस देखेंगे, आपकी 5th and 6th वीडियो पे जाके आपको समझ आएगी ये चीज मैंने देखी है, मैं थोड़ा स्किप करके आगे से देख सकता हूँ। आपके पास नोट्स बन जाएंगे, बिल्कुल आपको ठीक एक है, ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये ऐसी होती क्या है। सिंपल एज दैट। बिल्कुल ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो आता है ना निच और माइक्रो निच का, अगर मैं कहूं कि जिम एक निश है तो आप उससे डिसएग्री करते हैं, राइट? जी सर। ठीक है, जिम इज अ निश, इट्स रॉन्ग थिंग। ठीक है, ओके। आप कहते हैं कि डंबल्स, डम्बल्स ऐसे ही लिखते हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं, बिल्कुल। डंबल्स इज द राइट निश। ठीक है, या फिर आप इस तरह से कहें कि पूरा एज अ होल उस इंडस्ट्री को मत उठाओ। ठीक है, अगर जी मैं यहाँ पे प्रोटीन प्रोटीन शेक्स को अगर मैं उठा लेता, जो कि जिम की ही एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में निश है, बहुत बड़ी निश है ये भी, जी है ना? सर। तो बिल्कुल। इसको आप पकड़ सकते हो। ठीक है, ये चीज प्रेशर आ गई। कुकर पकड़ सकते हैं, एयर फ्रायर पकड़ सकते हैं, कुछ भी। एक हाँ एग्जांपल दे। बिल्कुल, यानी आप किचन में मत जाओ, किचन इज नॉट अ गुड थिंग, प्रेशर कुकर इज अनिश। ठीक है, तो इसी तरह से आपका, और अगर हम देखें कि टेबल है आपका, टेबल चेयर, यानी कंप्यूटर जी, टेबल की अगर मैं बात करूं, सिर्फ कंप्यूटर चेयर्स पे भी टेबल काम कर इज, सकते हैं। सॉरी, मैं कह रहा हूँ सिंपल चेयर्स पे भी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं हम। सिंपल चेयर्स पे काम हो सकता है, चेयर्स पे काम हो सकता है, माउस पे अकेले काम हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, यहां पे ना अब एक छोटा सा मेरा कंसर्न आ जाता है
कि यार डोमेन नेम फिर इस हिसाब से हम कैसे सिलेक्ट करें? अच्छा बाद में अगर आपका प्लान है कि जब ये सैचुरेट हो जाएगा तो पूरे उसके ऊपर मैं करने लग जाऊंगा ना, ठीक है, पूरे जिम को कवर करने लग जाऊंगा, तो उसके लिए तो मुझे कुछ इस तरह की डोमेन नेम लेनी चाहिए ना कि जिसका नाम हो, फर्ज किया कि बेस्ट जिम या पता नहीं जो भी जिम का वर्ड उसमें आता हो, ना कि उसमें साइकिल का या डंबल का वर्ड आता हो। बिल्कुल सर, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, ब्रांड नेम होना चाहिए, पार्शली मैच डोमेन होना चाहिए, या प्योरली कीवर्ड डोमेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताएं आप सर। अभी से कुछ सालों पहले तो जो प्योरली कीवर्ड मैच की हमारी डोमेन थी ना, वो बहुत ज्यादा काम करती थी। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल pressurecooker.com कर दिया तो उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलता था। लेकिन गूगल के भी रिसेंट भी अपडेट्स रोल आउट हुई हैं, इनकी जो एसईओ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आती हैं, अब अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट बनी हुई है प्रेशर कुकर पे हमने बनाई हुई है, तो हम इस पे किचन का वर्ड यूज कर सकते हैं, हमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। लेकिन जो हमने काम नहीं करना वो ये है कि हम जिम का नाम यूज करके हम नीचे किचन का काम शुरू कर दें। ठीक है, हमें हमारे लिए ये भी जरूरी नहीं है कि अगर हमने डंबल्स पे या फिर हमने साइकिल पे काम करना है तो हम साइकिल का नाम लाजमी तौर पे लेके आए। ठीक है, हम साइकिल के अलावा भी नाम रख सकते हैं, हम एसेसरीज रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर हम माउस पे काम कर रहे हैं तो हम yourtechguide.com भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है हमारा माउस का नाम आ रहा हो हमारी। यानी आप ये कहेंगे कि ब्रांड नेम अगर किया जाए तो वो बेटर चीज? जी बेटर है। ठीक है, ब्रांडेड डोमेन ऐसे कहेंगे, ब्रांडेड डोमेन आपकी तरफ से जो है ना रेकमेंडेड है। ठीक है, क्योंकि बाद में आपका कोई पता नहीं कि हमने और भी इसमें से जो है ना कोई काम करने हो। ठीक है, अच्छा, होस्टिंग में क्या सजेशन है आपका? सर होस्टिंग में खुद करंटली होस्टिंगर को यूज कर रहा हूँ। होस्टिंग, ठीक है, और कुछ वेबसाइट्स वैसे ये कोई भी यूज कर लें, कोई भी इंटरनेशनल अच्छी यूज कर लें, तो कोई ऐसे में, हाँ, GoDaddy भी ठीक है, नेमचीप भी ठीक है, ब्लू होस्ट भी ठीक है। यूजिंग लोग नेमचीप से करते हैं, वो अफोर्डेबल हो जाती है। लेकिन एक चीज मैं रिकमेंड नहीं करता, ये जो लोकल होस्टिंग वाले होते हैं उनसे बच के रहें तो बेहतर है। कभी भी नहीं। अगर आप सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए करना चाहते हैं ना, ठीक है, ये है जी कि मैं चलो को थोड़ी देर खेल खुल के छोड़ दूंगा और लोकल बड़ी सस्ती मिल रही है, फिर भी देखो SSD हार्ड उसने लगाई हुई है कि नहीं लगाई हुई, उसका डाउन टाइम कितना है क्या नहीं, तब आप 500 रुपए देकर अगर इस तरह की डोमेन मिलती है तो ले लो, टेंशन कोई नहीं है, बाद में उसको आप ट्रांसफर भी कर सकते हो दूसरी होस्टिंग पे, कोई मसला नहीं। ठीक है, बट लोकल मैं भी ये कहता हूँ कि किसी को नहीं करो, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, नेमचीप का मगर एक ये फ्लॉ जरूर है कि वो सिर्फ पहले साल सस्ती है, बिल्कुल है ना, अगले साल से अगले वो साल जो है ना हमारे पास पैसे आ जाते हैं। मेरे पास नहीं आए। ये तो खैर कोई नहीं, ये तो नहीं, मेरी फील्ड थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं एफिलिएट के अंदर नहीं गया, मेरा जो है ना एडसेंस की तरफ वो था। ठीक है, तो मैंने उससे मैं है ब्लॉग मेरा, मैंने थोड़ी बहुत उससे अर्निंग की और अभी भी उससे थोड़ी बहुत आ जाती है, कोई ज्यादा नहीं आती, बट मैं उस पर फोकस नहीं किया। ठीक है, तो उससे है मेरे रिलेटेड क्वेश्चन, बट मे बी अगर आपकी वो एक्सपर्टीज हो तो मैं आपसे वो चीजें पूछूंगा कि वो कितनी मैटर करती हैं कितनी नहीं करती। ठीक है, तो एनी हाउ, अच्छा, अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे, और मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन ऑडियंस का आ रहा हो ना, ठीक है, तो उसको हम पहले एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन नवीद साहब का है कि क्या ये वेबसाइट फ्लिपा पे बाद में सेल हो सकती है आपकी अमेजोन वाली? बिल्कुल सर, फ्लिपा पे ही हम जाएंगे सेल करने के लिए। ओके, अब आप ये बताएं कि यार एक वेबसाइट है जिसको मैंने बनाया है अपने जाती ईमेल एड्रेस से, ठीक है, मेरा जो होस्टिंगर का अकाउंट है वो भी मेरी जाती ईमेल एड्रेस से लगा हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा जो उसके ऊपर मुझे बस इतना बताएं, अगर मैंने अपनी जाती चीजें इसके अंदर लगा ली हुई हैं, ठीक है, उसके बाद मैं इसको अगर सेल करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एडसेंस भी अपना इसके अंदर लगाया हुआ है, ठीक है, वो मेरा लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं वो एडसेंस के साथ तो किसी को बेच नहीं सकता ना वो वेबसाइट, क्या ख्याल है? अच्छा सर, इसमें नहीं दो बेच चीजें, सकते।
मेरी अप्रोच ये होती है कि मैं अगर न्यू वेबसाइट स्टार्ट करता हूँ, मैं उसी के नाम का एक ईमेल बना लेता हूँ। उसके लिए इतनी ठीक है। आसानी होती है कि अगर कल को मैंने वो वेबसाइट कहीं पे फ्लिप करनी है या मैंने कुछ साइट पे भी उसको करना है, तो मेरे पास वो एक ही वेबसाइट पे होगी, सारे क्रीडेंशियल्स हर चीज़ उसके अंदर सेव होगी, मैं वो ठीक है। ईमेल ही उठा के दे दूँगा, ठीक है? बिल्कुल अब ठीक बात है। आती है कि अगर बिल्कुल हमने ठीक है। पर्सनल ईमेल पे बनाया हो, फिर भी हम सेल कर सकते हैं। देखें, हमारी अगर पर्सनल ईमेल हमारे होस्टिंगर पे यूज़ हो रही है, तो हम अपनी ठीक है। वेबसाइट माइग्रेट करके हमारा जो बायर है, उसकी होस्टिंग पे माइग्रेट कर देंगे। वो भी मैक्सिमम 2 डेज़ में ईच एंड एवरीथिंग माइग्रेट हो जाती है। उसके अलावा बिल्कुल ठीक है। हमारी जो सोशल अकाउंट्स हमने बनाए होंगे, उसके हम उसको एडमिन बना देंगे, खुद वहाँ से एडमिन लीव कर देंगे। अगर हमने कोई ट्विटर अकाउंट ठीक है। बनाया हुआ है, हम उसकी जो प्राइमरी ईमेल है, वो उसकी वाली ईमेल लगा देंगे अपनी, बाद में रिमूव कर देंगे। इसमें एज़ सच इश्यू नहीं होता, लेकिन बेहतर है कि एक ईमेल ही अलग बना ली जाए, जो इन्हीं कामों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एडसेंस नहीं बिल्कुल हम दे ठीक है। सकते, क्योंकि एडसेंस हमारी पर्सनल वेरिफिकेशन पे बना होता है, वो हम नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगला मैटर आ जाता है हमारा। अच्छा, यहाँ पे मेरे बहुत ही गुड फ्रेंड है मिस्टर सईद अली, शायद वो एक और रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि भाई ग्रीन गीक्स को भी आप यूज करें। greengeeks.com होगी मोस्ट ऑब्वियसली। दे आर ऑल्सो गुड होस्टिंग प्रोवाइडर। तो मैंने सुना है इसके बारे में दैट दे आर गुड। और ये सारे के सारे इनके ऊपर ना सिर्फ अपनी होस्टिंग ले, बल्कि इनके एफिलिएट भी आप लोग बने, तो आप इससे अच्छा होस्टिंग और ब्लू होस्ट खास तौर पे अच्छा एफिलिएट देते हैं, ग्रीन गीक्स भी देता है अच्छा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज भाई कीवर्ड रिसर्च की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर 3 से 4 डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं किसी भी कीवर्ड को चूज करने के, है ना? और जी सर। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है आपकी इंटेंट। ऐसे ही है, इंटेंट जी सर। होती है। और दूसरा आपका होता है आपका सर्च वॉल्यूम है आपका। देन देयर इज सीपीसी। ठीक। और क्या होता है? कीवर्ड डिफिकल्टी। हाँ, डिफिकल्टी। 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 ठीक है, अब मुझे तो इन चीजों का मतलब भी पता है और वो भी है। ये इंटेंट की अगर बात की जाए, तो आपने कहा कि आप 2 तरह के आर्टिकल्स अंदर डालोगे, एक इंफॉर्मेशनल हो गए, एक आपके कमर्शियल हो गए। तो क्या बिल्कुल। आप इंफॉर्मेशनल के अंदर भी किसी पॉइंट पे देखते हैं कि किसी की इंटेंट जो है वो बाइंग इंटेंट हो, या अच्छा। आप किसी भी कीवर्ड को उठा के कर लेते हैं? सर ऐसा है कि इस पे हमारे पास एक क्राइटेरिया आता है कि अगर हम इंफॉर्मेशनल पे जा रहे हैं ना, तो हम क्वेश्चंस को ज़्यादा टारगेट करते हैं। जैसे हाउ टू अच्छा। यूज लैपटॉप, व्हाट आर द बेनिफिट्स ठीक है। ऑफ लैपटॉप, ठीक है? ठीक अ, है। और व्हाट, हाउ, इस तरह के हमारे कीवर्ड जो एज अ क्वेश्चन हमें फील आ रही हो, हम उस तरह के यूज़ करते हैं। जैसे हाउ मेनी वोल्ट्स डज लैपटॉप चार्जर हैज़, इस तरह के कीवर्ड्स आ जाते हैं ठीक है। इसमें। बिल्कुल ठीक ठीक है? है। और कमर्शियल में हमारे पास आते हैं जैसे 10 बेस्ट लैपटॉप्स फॉर स्टूडेंट्स, 10 बेस्ट हम्म। लैपटॉप्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इस तरह की चीज़ें। वो एक हम्म। वेल डिफाइंड खुद ही बता रहा है कि भाई मैं कमर्शियल हूँ, मैं बेस्ट इंफॉर्मेशनल हो गया, नहीं हूँ। टॉप हो गया, यही चीजें बिल्कुल। होती हैं ना। बेस्ट, बिल्कुल। टॉप, इनसे शुरू होने वाले आपके जो कीवर्ड्स हैं आप उनको उठाते हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि लोग बाइंग करने आ रहे हैं, उसके बारे में जी। नॉलेज हासिल करने आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल। तो रोला हो गया हमारा इंटेंट का। ठीक है, जी। कोई क्वेश्चन था मेरे माइंड में, स्किप हो गया, खैर कोई नहीं, अभी मैं आता हूँ उस चीज की तरफ। खैर, अच्छा, अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमें ना जो चीज बहुत ज्यादा डिस्करेज करती है, जब मैं न्यूबी था जब मैं न्यूबी था इस चीज में, डिस्करेज ये करती थी कि यार जो अच्छा कीवर्ड है उसके ऊपर वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम होता है, मगर उस पर डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है। करते 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 हम फिर आ जाकर उसी कीवर्ड के ऊपर आर्टिकल लिख लेते हैं कि जिसके ऊपर कंपटीशन ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इंटेंट हमें मिल ही नहीं रही होती क्लियर होके। ठीक है, अब आप ये बात करते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ 20 वॉल्यूम वाले को भी उठा लो, 0 वॉल्यूम वाले को भी उठा लो, 50 100 वाले को भी उठा लो। तो सेंस क्या बनती है इस लॉजिक में कि इतने कम वॉल्यूम वालों को उठाने में क्या लॉजिक है? और क्या ये लॉजिक आपका इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में भी वॉल्यूम का यही लॉजिक है, अच्छा या ये सर, सिर्फ ऐसा है बाइंग कीवर्ड में आपने बताया? जी। कि दोनों की हमारी स्ट्रेटेजी सेम होगी, इंफॉर्मेशनल भी और कमर्शियल भी। अब ओके। इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब
एक अगर हम अपने आप को एक बहुत बड़ा बिजनेस ओनर कंसीडर करें, तो हमारी वेबसाइट बहुत हिट पे जा रही है। हम हमारे कीवर्ड्स ऐसे रैंक कर रहे हैं जिनका वॉल्यूम 5000 है या 4000 है या 3000 है, तो हम एक 20 से 30 वॉल्यूम वाले को टारगेट करना पसंद ही नहीं करेंगे। हमारी ग्रोइंग वेबसाइट है, हम बड़े कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, हमारी डोमेन रेटिंग भी अच्छी है, हमारी डोमेन अथॉरिटी हर चीज हमारी अच्छी है, तो हम बड़े कीवर्ड्स पे इजीली रैंक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक, हम स्मॉल बिजनेस है, हमारी माइक्रो निश वेबसाइट है, हमारे पास एक रूम आता है कि जो बिग वेबसाइट्स जिन कीवर्ड को छोड़ देती हैं, हम उन कीवर्ड को टारगेट करें और थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक लेके हमारी अच्छी खासी ट्रैफिक बन जाती है। और जो हमारा ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, इसकी वजह से ही हम शॉर्ट टेल कीवर्ड पे ऑटोमेटिकली रैंक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक जो हमारे पास चीज आ जाती है, जो सर्च वॉल्यूम, हमारी कोशिश होती है कि 100 से 200, इससे ज्यादा हमारा सर्च वॉल्यूम ना जाए। अगर हमारा 100 है, 200 मैक्सिमम है, हम 250 मैक्सिमम रख सकते हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन होती है, मैं 250 से ऊपर नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात पे आने से पहले ना, चूंकि सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे आगे आपके बारे से चूंकि ये सीपीसी और डिफिकल्टी दो ऐसे मैटर हैं जो हमें ऑडियंस को समझाना भी पड़ेंगे। ठीक है, आप मुझे बताएं ये सब आप कौन से टूल से कर रहे हैं ये सारे काम? अच्छा सर, मैं कभी कभार एचरेफ भी यूज कर लेता हूँ। मैंने अपने आप को सेमरश के थ्रू भी ट्रेन किया हुआ है। मैंने अपने आप को ऐसा भी ट्रेन किया कि अगर मेरे पास टूल्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैंने मैनुअल भी काम करना सीखा हुआ है। ठीक है। और अगर मैं टूल्स के थ्रू काम करता हूँ तो मैं लिस्ट बनाने के बाद एट द एंड मैनुअली लाजमी चेक करता हूँ अपने कंपटीशन को, क्योंकि हम किसी भी टूल पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर गलती से टूल ने हमें गलत डाटा दे दिया तो हम तो गए ना बिल्कुल वहां। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं कहूँ कि नो टूल इज 100% रिलायबल। ठीक है, ये भी बात हमें पता चली। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चीज देखो, अब आप मैनुअली देख रहे हो, मैनुअली तो आप ये जरूर जान सकते हो कि यार एक चीज के ऊपर रिजल्ट कितने शो हुए। ठीक है, मगर ये नहीं आप जान सकते मंथली कितनी दफा सर्च होता है, सर्च वॉल्यूम। सर फ्री टूल से हमें मंथली सर्च वॉल्यूम मिल जाता है। WMS एवरीवेयर है, कीवर्ड एवरीवेयर है, ये हद तक हमें फ्री सर्चेज में प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, जो कीवर्ड एवरीवेयर है ये कीवर्ड एवरीवेयर तो है। हाँ, ये मेरे ख्याल से $10 में हमें काफी ज्यादा सर्चेज प्रोवाइड कर देता है। ओके, ठीक है, ठीक है। वो ₹1 की मेरे ख्याल एक सर्च कुछ इस तरह से करके कुछ होता था, इसका बहुत कीवर्ड्स एवरीवेयर बहुत बिल्कुल ठीक है, ये चीज है। तो अब आप डिफिकल्टी जो है, ये भी टूल्स आ गए ना, इन टूल से बाहर आओ। ठीक है, बिल्कुल। इन टूल से बाहर आए तो आप मुझे बताएं कि जो आपके होते थे वो ऑल इन टाइटल होता था। जी ऐसे ही है, ऑल इन यूआरएल, ये जो चेक किए जाते हैं। ठीक है गाइस, ये किस तरह की टफ चीजें आप इंशाल्लाह वो देखेंगे ना, जो आप लोगों को ये ट्यूटोरियल्स दिए हैं आपको 10-10 घंटे के, ये आप देखेंगे आपको ये चीजें सारी की सारी समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये इन चीजों से आप चेक करते हो? जी बिल्कुल। अच्छा सर, अगर करते हो तो इसका मुझे क्राइटेरिया आप जरूर बताइए। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक टेक्निक मेंशन करना चाहूंगा। एक हम गूगल अगर करें ना, KGR टेक्निक, ये काफी ऑथेंटिक टेक्निक आजकल चल रही है। इसको कहते हैं कीवर्ड गोल्डन रेशो। ठीक है जी। इसके मुताबिक इसका जो ऑथर है वो भी उन्होंने भी ये बताया हुआ है कि ऑल इन टाइटल को और हम वॉल्यूम को किस तरह एक फॉर्मूले पे डालेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। उसको हमने रिजल्ट को ही चेक करना होता है कि हम इस पे काम कर सकते वो हैं। ऐसे होता है, ऑल इन टाइटल डिवाइडेड बाय सर्च वॉल्यूम, यही चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अब ये ऑल इन टाइटल का मतलब ये है कि वो ऐसे लोग जिन्होंने ये सेम कीवर्ड अपनी आर्टिकल के टाइटल पे एज इट इज यूज किया हुआ है। और ऑल इन यूआरएल से हमें वो पता चल जाता है कि वो लोग जिन्होंने ये हमारा कीवर्ड एज इट इज अपने यूआरएल में भी डाला हुआ है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों में से किसको ज्यादा वेटेज देते हो आप, टाइटल को या यूआरएल को? ऑल इन टाइटल को। ऑल इन टाइटल, ठीक है। मोस्टली ऑल इन यूआरएल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो हम वैसे ही हमें नजर आ जाता है कि इसका यूआरएल है क्या। ठीक है,
इसको मैं ऑडियंस को आराम से इजीली समझाने के लिए, ये है कि ये हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है, सिंपल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वेबसाइट्स 1 लाख फर्ज किया आपके किसी कीवर्ड पे गूगल पे हो रही हैं, मगर हो सकता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 25-30 ऐसी वेबसाइट हो जिन्होंने एग्जैक्टली उस टॉपिक पे लिखा होगा, वो सबसे ऊपर आएंगी, बाकी सारी की सारी जो है ना वो 8वें 10वें 15वें पेजेस के ऊपर जाएंगी, जो आपकी सर्च के साथ रेलेवेंट नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने टाइटल में और ये जो ऊपर यूआरएल होता है आपका, इसके अंदर उन्होंने ऐसे यूज नहीं किया होता वो टाइटल। ये चीज है। तो अगर मैं सिर्फ ऑल इन टाइटल को कंसीडर करूं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि कितना ऑल इन टाइटल होना चाहिए और मैं इनको जो है आउट रैंक कर सकता हूं कॉम्पिटिटर्स को? अच्छा, कितना ऑल इन टाइटल में और जो गूगल का मेन सर्च है उस पे मैं आगे दो चीजें चेक करता हूँ। वो ये है, एक मैंने मोजबॉट इंस्टॉल की होती है, मोज पे हमने फ्री अकाउंट बनाया होता है, वो हमें डोमेन अथॉरिटी बता देता है। ठीक है, उस डोमेन अथॉरिटी से ठीक हमें है, पता चल जाता है कि ये बड़ी वेबसाइट है या स्मॉल वेबसाइट है। जाहिर बात है, जिसकी डोमेन अथॉरिटी ही 2, 3, 4 होगी तो वो एक स्टार्टिंग वेबसाइट है। अब मैंने क्या चेक करना है, मैंने ऑल इन टाइटल पे चेक करना है कि इस पे कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। जो हमारा लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है, मुझे उस पे रिजल्ट्स चाहिए होते हैं कोई 7-8। ठीक है, अगर अच्छा, मेरे ऑल इन टाइटल पे कोई 20 या 30 रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मतलब कि मेरा 20-30 के साथ कंपटीशन बन रहा है। तो 20 का मतलब है गूगल के सेकंड पेजेस, 30 का मतलब है कि गूगल का थर्ड पेज। तो क्यों ये ना मैं आप ऐसे कीवर्ड को। रिजवान बात कर रहे हो कि आप नए हो, आपकी डोमेन अथॉरिटी इस वक्त 0 है, ठीक है, बिल्कुल डोमेन अथॉरिटी आपकी 0 है, और आप के अगर कॉम्पिटिटर में 7 से 8 लोग वो ऑल इन टाइटल यूज करें तो आप इनसे टक्कर ले सकते हो बिल्कुल 0 सर, डोमेन अथॉरिटी के साथ। बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा, ओके इसमें हमने एक प्लीज। और चीज देखनी है, इन 7-8 में भी हमारे पास ऐसे रिजल्ट्स होने चाहिए, मिनिमम 2 रिजल्ट्स ऐसे होने चाहिए जिनकी डोमेन अथॉरिटी 25 से कम हो। अच्छा, ठीक है, जब हम कितने होने अपना चाहिए इनके डोमेन अथॉरिटी 25 से कम हो? मैं रिपीट करता हूँ, हमने अपना कीवर्ड गूगल पे सर्च किया, ठीक है, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में जो टॉप 10 वेबसाइट्स आ रही हैं उनमें हमारे हम्म पास मिनिमम 2 वेबसाइट्स होनी चाहिए जिनकी डोमेन अथॉरिटी 25 से लेस हो। हम्म ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी स्ट्रगलिंग वेबसाइट, स्टार्टिंग वेबसाइट जो वहां पे अपनी पोजीशन बना सकती है, तो हमारे पास भी रूम है कि हम भी वहां पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ओके, गेटिंग योर पॉइंट। जी यानी कि बात करने का मकसद ये है सीधे लफ्जों में कि अगर यार ये लोग 25 से कम डोमेन अथॉरिटी को लेकर ये रैंक हो सकते हैं तो मैं भी रैंक हो सकता हूँ, इसका मतलब असल में ये, ठीक बिल्कुल। है। तो यहां पे अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप डी आर को ज्यादा वैल्यू देते हो या डी ए को ज्यादा वैल्यू देते हो? सर, ये साइड बाय साइड ही एक तरह से चल रही होती है, लेकिन मैं डोमेन अथॉरिटी को ज्यादा वैल्यू कर रहा हूँ। अच्छा, सर, वजह क्या है? डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट चीज आती है। एक देखें, एक होती है डोमेन अथॉरिटी, एक होती है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी हम्म हर पेज की डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो डोमेन अथॉरिटी होती है ये पूरी वो डोमेन पूरी की एक ही वेबसाइट की, वैल्यू होती है। हाँ, उसकी पूरी वेबसाइट का जो बिल्कुल ठीक उसके है। लिंक जूसीज होते हैं वो इकट्ठा होके इसकी एक बन रही होती है। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। जो क्या कहते हैं, एचरफ है, वो हमें डिफरेंट मैट्रिक शो कर रहा होता है। सेमरश हमें डिफरेंट मैट्रिक शो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी हम्म वेबसाइट की एचरफ पे हम डोमेन अथॉरिटी देखते हैं तो वो आ रही होती है 7 या 8, और एचरफ में सॉरी, जब सेमरश में जाते हैं तो वो 26 तक भी चले जाती है। तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। तो उसके लिए मैं ठीक है, प्रेफर करता हूँ कि जो मोज की जो डोमेन अथॉरिटी आ रही है ना, मैं उसको जहन पे रख लेता हूँ, किसी एक चीज के हम्म साथ मैं स्टिक कर जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो मैंने चीज देखनी है वो मैं एक टूल पे स्टिक कर जाता हूँ, फिर हम्म मैं अपनी स्ट्रेटेजी उसके मुताबिक डिजाइन कर लूँ। चलो ठीक है, मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी ना टेम्पर की जा सकती है, ठीक है, और
हमने जाती तौर पे की है टेम्पर, ठीक है, कि एक वेबसाइट है बिल्कुल जीरो हेड और उसके ऊपर 10 आर्टिकल हैं, जीरो डोमेन अथॉरिटी से 30 to 40 डोमेन अथॉरिटी, फाइवर पे लोगों को पैसे दिए जाएं तो वो लोग करके दे देते हैं। ठीक है, देखा है कभी? मैं समझ गया आपका पॉइंट। तो वो तो स्पैमी मेरा बैकलिंक्स मुझे नहीं बना के पता भी आगे कि काफी कुछ हो डीआर जाता है। ऐसे बढ़ाई जा सकती है कि नहीं, बट डीए तो इस तरह से टेम्पर होती है, ठीक है। ठीक है सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया। हाँ, तो मेरा ऐसे में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है, वो चांसेस हैं कि टेम्पर ना हुई हो आप जिस चीज के अंदर जा रहे हैं। खैर, लोग ज्यादा वो टेम्पर करते हैं जिन्होंने गेस्ट पोस्टिंग करनी होती है ना, तो बिल्कुल। वो लोग इसको ज्यादातर जो है ना ऐसे छेड़खानी करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल गुड। कीवर्ड्स वाली बात जो है हमें आ गई। अब ये हम स्टार्टिंग में जब आए तो आपने कहा कि 50 आर्टिकल्स अगर मुझे करने हैं तो मुझे उसके लिए कितने 50 कीवर्ड्स ढूंढने चाहिए यूनिक? बिल्कुल सर, हमारे पास अगर 50 आर्टिकल्स हमने बनाने हैं तो हमारे 50 यूनिक कीवर्ड्स होने चाहिए। ओके, फाइंड 50 यूनिक कीवर्ड्स, ठीक, इसको अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग। पे डिवाइड भी करें ना, कि अगर हम देख लें कि हम एक महीने में फॉर एग्जांपल मैं 10 आर्टिकल्स या 15 आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, तो मैं उस महीने के कीवर्ड्स निकाल लूँ, नेक्स्ट महीने को मैं अगले दफा देख लूंगा। हम्म, ये भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स गुड। ओके, ये आ गया कंटेंट राइटिंग के अंदर। हमने ये बात कर ली कि ऑन पेज एसईओ आप करोगे, प्लगइन्स आ जाएगा, रैंक मैथ का, योस्ट एसईओ का, ये भी ठीक है, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। इन्फोग्राफिक में भी आपने कहा कैनवा पे बन जाएगा। ऑफ पेज एसईओ पे थोड़ी सी जो है ना बात हम करते हैं, ठीक है। अब ठीक है। बात ये है, आपने कहा कि अकेला बंदा इसको चला सकता है। अब एक चीज ये है कि आपने कहा अल्टरनेटिव डेज में हमने इसको पोस्ट करें आप, ठीक है। तो एक जो आर्टिकल की लेंथ होती है ना, आमतौर पे मैंने जो अफिलिएट ब्लॉग्स के अंदर देखे वो 5,000 वर्ड से कम की नजर नहीं आती। सही है बात? सर उसमें भी डिफरेंट है, अगर हमारे इंफॉर्मेशनल कंटेंट है तो वो 2000 पे भी हो सकता है, और काफी ठीक है, टाइम हमारा कमर्शियल कंटेंट 3500 मैक्सिमम जाता है, डिपेंडिंग और कम्पेटिटर्स ने कितना लिखा होगा। ठीक है। तो आप ठीक है, अगर कॉम्पिटिटर ने 2000 लिखा हुआ तो आप 3000 तक उसको जो है ना वो आप बिल्कुल। लिख सकते हैं। जी बिल्कुल। ये चीज होगी, ठीक है। तो अच्छा ठीक है। अब इस मुझे बताओ, इस रूटीन के साथ हम किस टाइम, हाउ ऑफन शुड वी डू गेस्ट पोस्टिंग? पहले गेस्ट पोस्टिंग बात करते हो, बाद में सोशल बुक मार्केट। हाउ ऑफन शुड वी डू? और एक हाँ बताओ, हाउ ऑफन शुड वी डू? पहले सर ये हम बात इसके बताओ, लिए उसके बाद वीकेंड रख सकते हैं, ठीक है। हम वीकडेज पे अच्छा, बाकी अपने आर्टिकल्स पे काम करना शुरू कर दें, और हम सैटरडे और संडे को अपनी गेस्ट पोस्ट के ब्लॉग्स रेडी करके हम आउटरीचिंग शुरू कर सकते हैं। हम 2 दिन सोलली हम सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के लिए रख सकते हैं, कि हम इस दिन हमने सिर्फ गेस्ट पोस्ट ही करना है और कुछ भी नहीं करना, हमारे अच्छा, इतने में काम हो ठीक है, जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे ये बताओ, गेस्ट पोस्टिंग करने का बेस्ट वे क्या है? गेस्ट पोस्टिंग आप बाय करते हो या गेस्ट पोस्टिंग आप फ्री में करवाते हो? व्हाट आर योर वेज ऑफ डूइंग गेस्ट पोस्टिंग? अच्छा सर, इसमें मैं सबसे इजी वाला मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि जब हम वेबसाइट स्टार्ट करें तो हमारे पास बजट तो है नहीं। हम हम्म, बजट लाने के लिए ही स्टार्ट करें, तो हम गेस्ट पोस्ट का ऐसा लिंक क्यों बाय करें जो $50 का है, और वो हम्म, हमारे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके लिए हम्म, हमने उनको अगर कोई लिंक बाय हमें सेल भी कर रहा है, तो हमने उनको एक ऑफर करनी है कि हम उनके लिए एक फ्री आर्टिकल राइट करके दे सकते हैं। हमें हम्म, वो कहते हैं कि आप हमें कीवर्ड बताओ कि आप किस पे काम करोगे, हम्म, या फिर हम उनको 5 कीवर्ड रिसर्च करके ही मैसेज हम्म, करते हैं कि भाई देखो, ये 5 कीवर्ड मैंने रिसर्च किए हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, आप मुझे बताएं ठीक आपको है, इनमें से किस पे आर्टिकल चाहिए। जो हम्म, कीवर्ड वो हमें ईमेल में फाइनलाइज करके बताएंगे, हम उस पे एक आर्टिकल लिखेंगे और उसके बदले हमें वहां से कंटेक्चुअल बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक है। ये अब सबसे आप इजी इसका टेक्निक आंसर है। करें कि आपने फर्ज किया ना, अब आप हैं जीरो डीए वाले बैठे हुए, ठीक है। आज जी आपने शुरू किया, आपने 8-10 आर्टिकल लगा लिया, अब आप कह रहे हैं वीकेंड आया मैं करूं, ठीक है। आपने लिस्ट भी निकाल ली उन वेबसाइट्स की जो कि आपसे रिलेटेड है, ठीक है।
अब आप स्टार्टिंग में जीरो पे हो, कितनी डीए वाली वेबसाइट्स को आप टारगेट करने वाले हो कि यार ये मुझे दे देंगी आर्टिकल हम उनकी फ्री में? कैटेगरीज बना सकते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि एक 25 से 40 तक की कैटेगरी है, एक 40 से 60 तक की कैटेगरी है। हम देखें, हम्म हमें नहीं पता कि कौन हमें रिप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का मॉडरेटर बैठा हुआ है वहाँ पे। जैसे ठीक ये है, एग्जामिनर का होता है ना, मूड अच्छा होता है वो रिप्लाई करता है, तो ऐसे ही इस पे मॉडरेटर के मूड पे डिपेंड करता है। हम शुरू में बिल्कुल ठीक है। 20+ को भी हम मैसेज कर सकते हैं, हमारे लिए वो बुरी नहीं है। नहीं, ये हम 20+ वाले देते हैं आपको, क्या कहते हैं, फ्री फ्री में? सर, उनको अगर हम ऐसा आर्टिकल दे रहे हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो वो हमें दे देते हैं। यानी आप स्टार्टिंग में पिच करते हो, आप उन्हें आर्टिकल लिख के नहीं देते, ठीक है? नहीं, मैं आप उनको उन्हें आर्टिकल कीवर्ड्स का भेजता हूँ। टॉपिक बताते हो, जी कीवर्ड्स भेजते हो, अच्छा, जी जी। या टॉपिक भेजते हो, क्या भेजते हो, कीवर्ड्स भेजते हो? सर, जो मैं उनकी निश को देखता हूँ कि ठीक है, ये इस बारे में ज़्यादा राइट करना पसंद कर रहे हैं, मैं उस तरीके का एक कीवर्ड निकालता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक लिस्ट बनाई है 5 कीवर्ड जो मुझे लगता है कि इनको ये चाहिए होंगे, इधर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है फॉर देम। मैं उनको वो लिस्ट बताता हूँ कि भाई हम्म ये 5 हैं, आपको इनमें से आर्टिकल चाहिए तो मैं आपको फ्री में आर्टिकल देता हूँ। जस्ट इन केस मैंने जो एक लिस्ट बनाई थी जिसमें 20 से 30 वाली वेबसाइट्स थी, मुझे वहां से रिस्पॉन्स अगर सही नहीं आ रहा तो मैं 30 से 40 वाली वेबसाइट्स पे मूव कर जाऊंगा। हम्म ये हमारा ट्रायल एंड टेस्टेड आता है, ठीक है, जहां से मुझे रिप्लाई आना ज्यादा बेहतर होगा मैं उन्हीं तरह की वेबसाइट को ज्यादा मॉनिटर करना शुरू कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, आपने 20 से कम वालों का नाम भी नहीं लिया, क्या इसका मतलब है 0 से 20 वालों को टारगेट नहीं करना चाहिए? सर, जैसे हमने पहले रिसर्च की ना, तो हम कीवर्ड रिसर्च में 25 डीए से लेस वाले को हम एक छोटी वेबसाइट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो एक ऐसी ठीक है। वेबसाइट जिसकी डोमेन अथॉरिटी फॉर एग्जांपल 12 या 13 है, वो तो खुद ग्रोइंग फेज में है, तो हम हम्म उसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर आ गए हैं, तो वो मुश्किल है कि हमें बैकलिंक एक प्रोवाइड करे। अच्छा चलो, आपके कहने का मतलब यह है कि डीए शुड बी ग्रेटर देन 25, बिल्कुल ठीक है। जिनसे हम, ठीक है। अब वो ठीक है। कैटेगराइज तो हम अपने हिसाब से कर लें, 25 से 40, 40 से 60, जो भी हम उनको करना बिल्कुल चाहें। 70-80 वालों ने तो मुंह ही नहीं ना लगाना, उनको तो खैर छोड़ दें, एक तरफ कर दें, बिल्कुल। है ना? वो तो चीते हैं बैठे हुए, उन्होंने तो कभी छोड़ना ही नहीं इस चीज को। ये बात है इस तरह से। बट अभी ना मैं प्रैक्टिकली इस चीज को कहता हूँ, आपने कहा ना कि हम उनके कॉम्पिटिटर बन रहे हैं। बिल्कुल। व्हाट इफ दे आर नॉट आवर कॉम्पिटिटर्स? ठीक है। अब फर्स्ट करो, आपकी वेबसाइट किस पे है? प्रेशर कुकर पे है? सर, मेरी वेबसाइट जिम पे भी है। कोई एक चीज बताओ, जिम जिम के ऊपर किस पे है? साइकिलिंग पे है? इस पे जो मैंने पहले डिस्कस किया था वो बेंच प्रेस। बेंच प्रेस पे, ठीक है, चलो। बेंच प्रेस, ठीक है, ये आपका एक इक्विपमेंट है एक्सरसाइजिंग का, बेंच प्रेस, ठीक है। अब मुझे ना पूरा आर्टिकल का टाइटल लिखवाओ जरा, आपके बेंच प्रेस वाले, जिसके ऊपर आप लिंक लगवाना चाह रहे हो। बताओ जरा। सर, एक मेरा आर्टिकल है जो कि मैंने लिखा हुआ सॉरी? है अ बिगिनर्स गाइड टू बेंच प्रेस। अच्छा, ये मेरा एक ये आपकी पेरेंट वेबसाइट पे आर्टिकल है। आर्टिकल है? बिल्कुल, एक मेरा ये पेरेंट आर्टिकल है जिसको इसके मैंने वर्ड्स रखे हैं अराउंड 8,000 से 9,000 वर्ड्स। आपकी वेबसाइट पे ये एक पेरेंट आर्टिकल है जिसका नाम है अ बिगनर्स गाइड टू बेंच प्रेस, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये आपने स्ट्रेटजी, कंटेंट स्ट्रेटजी पहले हमें नहीं बताई, ठीक है, कि एक पेरेंट आर्टिकल होगा, बिल्कुल हमेशा सर, होगा? ये देखें, हम जब भी किसी निश पे काम करना स्टार्ट करते हैं हमें एक आर्टिकल ऐसा चाहिए ही होता है जो हम उस निश हम्म को एक्सप्लेन करें कि एक न्यू भी अगर कोई आ रहा है तो उसको जीरो से हीरो की हम इंफॉर्मेशन देंगे। कि किसी को अगर बिल्कुल जिम के ठीक है। बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, उसको एक ऊपर ऊपर से चीजें बताएंगे कि भाई ये डूज एंड डोंट्स होते हैं, इसको इस तरह करना होता है, इसकी ये ग्लोसरी है जो उसकी टर्म्स यूज होती हैं, कुछ भी वो हम उस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे।
अब रिजवान ये क्वाइट पॉसिबल है कि इसके ऊपर आपको कीवर्ड अच्छा ना मिलता हो इस पेरेंट आर्टिकल के इस ऊपर? पे जरूरी भी नहीं है सर, ये हमने जरूरी एक भी नहीं है। गाइड रखी हुई है कि अगर हमने कहीं पे हम फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज बेंच प्रेस लिख रहे हैं या 10 बेस्ट बेंच प्रेस पे लिख रहे हैं, वहां पे हम एक लिंक डाल सकते हैं कि इफ यू वांट टू रीड कि व्हाट इज अ बेंच प्रेस और यानी इसकी कि बिगनर ऐसा गाइड हुआ टू ना, यूज। फर्स्ट अब मैं बहुत एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करूं, बेंच प्रेस फॉर गर्ल्स है, ठीक है, और एक बेंच प्रेस है फॉर बॉयज है, ठीक है, ये दो आर्टिकल हैं, ठीक, और इनको मैंने इनकैप्सुलेट किया एक पेरेंट आर्टिकल के अंदर। ये हमारा पेरेंट आर्टिकल आ गया कि जिसका नाम है कि अ गाइड टू बेंच प्रेस, ठीक है, ये चीज। अब मुझे इसके ऊपर कीवर्ड मिल रहा है, इसके ऊपर मिल रहा है, इसके ऊपर मिलना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये आपने जी जो है ना मुझे अभी आपने बात जो बताई वो ये बताई कि इसके ऊपर मिलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बट इन सब को मुझे एक जगह पे एनकैप्सुलेट करने के लिए, एक ही जगह से जोड़ने के लिए मुझे एक पेरेंट आर्टिकल चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जी। और अब आप इस पेरेंट आर्टिकल के लिए ही हर जगह पे गेस्ट पोस्ट ढूंढेंगे क्या? अच्छा सर, गेस्ट पोस्ट को मेरी जो टेक्निक है, मैं ये करता हूँ कि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो गूगल की टॉप पोजीशंस गेट करके बैठे हुए हैं और मुझे उनसे बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक है। एक ऐसा आर्टिकल जो मेरा 2 महीने से टॉप पोजीशन पे है और उसकी सर्च वॉल्यूम भी अराउंड 150 या 200 है, अच्छी सर्च वॉल्यूम है, मुझे वहाँ से ट्रैफिक बहुत अच्छी आ रही है और उस वो एक कमर्शियल आर्टिकल है, ठीक है, मुझे उसकी वजह से अर्निंग भी बहुत अच्छी हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि उसकी पोजीशन खराब ना हो, ठीक है, तो मैं ठीक है, उस पे गेस्ट पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। आप पेरेंट पे नहीं जाओगे? नहीं, पेरेंट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, वो जरूरी नहीं है कि मेरा वो हम्म। रैंकिंग में बहुत ऊपर जाए, लेकिन उसको मैं काफी ज्यादा आर्टिकल्स में डिस्कस करूंगा ताकि ट्रैफिक मैं रैंक्ड आर्टिकल से डाइवर्ट करके इस पे ले जाऊं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और आप इसके ऊपर जब गेस्ट पोस्टिंग करोगे तो जाहिर है इसके ऊपर लिंक जूस आएगा तो फिर बाकी सब में भी डिवाइड होगा, जी राइट? बिल्कुल, इंटरनल लिंकिंग से वो ये सारा बात डिवाइड है। होता जाएगा। ठीक है, अब देखो ना, अब ये आपकी वेबसाइट पे पेरेंट आर्टिकल है, बिगिनर गाइड टू बेंच प्रेस, जी ठीक है। अब इसको आप करवाना चाहते हो किसी दूसरी वेबसाइट पे, वेबसाइट ए आप ये वेबसाइट बी है जी, जिससे आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, जिससे आप लिंक लेना चाह रहे हो, ठीक है, जिसकी डीए ग्रेटर देन 25 है, ठीक है, डीए ग्रेटर देन 25 है, इससे अब आप लिंक लेना चाह रहे हो, तो अब इस पे एग्जांपल बताओ, अब बिगनर्स गाइड टू बेंच प्रेस को लेकर किस तरह का आर्टिकल आप इस पे लिखोगे कि उससे आपको लिंक मिले, बताओ। अच्छा, अगर अ, जो किस तरह का लिखना है ये डिपेंड करेगा कि अगले बंदे ने हमारा किस तरह का कीवर्ड सेलेक्ट किया। हो सकता है वो हमारी मर्जी का कीवर्ड सेलेक्ट ना करे, लेकिन अगर हम फिर भी हम्म। एक पॉजिटिव सिनेरियो रखते हैं कि वो हमें कहता है कि आप इस आपका ये कंटेंट है, मुझे आपका कंटेंट भी बहुत पसंद है, आप मुझे एक आर्टिकल अपनी मर्जी का लिख के दो, उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने उसको अप्रूव करना है या नहीं करना। ठीक है, अब हमारे ठीक पास है। है ए बिगिनर्स गाइड टू बेंच प्रेस, जो कि हमने लिखा हुआ है हम्म। 9000 वर्ड्स का। हमने इसको समझ लें कि एक छोटा सा करके एक बनाना है, हम इसको हम कह सकते हैं कि हाउ टू यूज ए बेंच प्रेस, या फिर व्हाट इज ए हम्म। बेंच प्रेस, या बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ए बेंच प्रेस। हम इस तरह का एक कीवर्ड ढूंढेंगे जो कि नेक्स्ट जिसके पे ऊपर हमने गेस्ट पोस्ट करनी है उसके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स बताई हैं, अभी मैं कोई रिसर्च नहीं कर रहा, ये मैंने अपने ठीक है। माइंड से बताया कि इस तरह का हो सकता ठीक है। है। ठीक है, मैं सिर्फ सेंस समझ रहा हूँ इस बात की। बिल्कुल, हमने ठीक है। उस पे एक उसको पॉइंट देना है, टू द पॉइंट बातें बतानी है कि भाई बेंच प्रेस ये चीजें होती हैं, इसके ये बेनिफिट्स हैं, इसको इस तरह से यूज किया जाता है। अगर आप इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, ये उसका लिंक है। और जो लिंक हमने मेंशन करना है ठीक जिसको है। हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं, उस पे हम अपनी मर्जी का कीवर्ड लगा हम्म। सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब फर्ज करो ना
आप भी अमेजोन एफिलिएट हो और वो भी जिम्स की चीजों को लेके, ये बंदा भी अमेजोन का एफिलिएट है, तो वो तो आपको नहीं देगा लिंक, वो क्यों देगा आपको लिंक फ्री में? बिल्कुल सर, वो नहीं देगा। तो आप क्या अपने कॉम्पिटिटर्स के ही पास जाकर लिंक मांगते हो? सर कॉम्पिटिटर्स मुश्किल है कि हमें वो लिंक दें, अनलेस कि वो लोगों की डोमेन अथॉरिटी 50+ हो। उससे पहले तो वो हमें अपना लिंक जो ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा, इसके 50 अलावा भी 50 से ऊपर हो तो वो दे देते हैं आपको? सर, वो देखें, जो बहुत ऊपर चले गए ना, उनके ये कीवर्ड्स मेनली होते ही नहीं है जिस पे हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, उनके कीवर्ड्स हाई वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एंड ठीक। हाई कंपटीशन वाले होते हैं। हमारी रिसर्च और उनकी रिसर्च हम्म, डिफरेंट है। हम लो कंपटीशन बिल्कुल लॉन्ग ठीक है। टेल कीवर्ड्स लिख रहे हैं, जो कि उनकी वो इसको कंसीडर ही नहीं करते कीवर्ड। हम्म, और नेक्स्ट चीज हमारे पास ये आ जाती है कि ऐसे भी वेबसाइट्स होती हैं जो कि अमेजोन अफिलिएट नहीं होती, वो किसी और प्लेटफॉर्म की अफिलिएट होती है, हम्म, वो हमें लिंक दे देती हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक दफ़ा निश रिसर्च की तो उसमें मुझे नाइव्स नज़र आए। अब मैं नाइव्स के कंपेटिटर्स रिसर्च चाकू। करने गया। बिल्कुल, जो किचन नाइव्स होते हैं और वो हम्म, जो स्विस नाइव्स होते हैं, इस तरह की वेबसाइट। तो हम्म, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अमेज़न के एफ़िलिएट प्रोग्राम को यूज़ किया हुआ था और अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई थी। अब मुझे वहाँ पे कुछ ठीक हाई है। अथॉरिटी वेबसाइट्स भी ऐसी नज़र आईं, जिनके ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे हम्म, रैंक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अमेज़न को कनेक्ट नहीं किया हुआ था। उन्होंने यूएसए के ठीक एक है। समझ लो लोकल बिज़नेस है जो सिर्फ़ यूएसए में ही चल रहा है, उसके एफ़िलिएट हम्म, प्रोग्राम को जॉइन करके उसके लिंक्स लगाए हुए थे। तो अब ठीक है। उनकी वे ऑफ समझ लें कि जो इनकम है और हमारा जो प्रोसीजर है वो मुख्तलिफ है। वो किसी और पार्टी के बिल्कुल साथ ठीक है। काम कर रहे हैं, हम किसी और पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। वो हमारी इनकम नहीं छीन सकते, हम उनकी इनकम बिल्कुल नहीं छीन ठीक। सकते। तो वहाँ पे हमारे पास बिल्कुल चांसेस सही आ बात जाते है। हैं कि वो हमें बैकलिंक्स प्रोवाइड कर दें। 100%। बिल्कुल ठीक है, सही आपने मारे। अब फर्ज किया ना कि ये आप बेंच प्रेस यूज कर रहे हो, तो क्या मैं कोई ऐसी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट अगर मैं कोई उठा लूं यार, ठीक है, यानी कोई हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट है, जिनकी कोई कमर्शियल इंटेंट है ही नहीं, फर्ज कर लो, जी। यानी यूं समझ लो एडसेंस का ब्लॉग है, एफिलिएट का है ही नहीं, ना शॉपिफाई से एफिलिएट, ना किसी चीज से एफिलिएट, एडसेंस का ब्लॉग है, या फिर वो भी नहीं है मगर उसकी अथॉरिटी फर्ज कर लिया, उसकी जो है ना अथॉरिटी 40 50 60 कोई हमारे मतलब की अथॉरिटी है, तो क्या इनसे हमें लेना चाहिए लिंक? बिल्कुल सर, क्यों नहीं लेना चाहिए? वो एक तो इनसे हमारी भी उतना इक्वली बेनिफिशियल होगा? बिल्कुल सर। सर बेनिफिशियल अच्छा। देखें, वो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम भी इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं, लेकिन हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ अपना कमर्शियल कंटेंट भी रैंक करवा रहे हैं। जैसे हमने शुरू में बिल्कुल बात की ठीक कि है। हमारा 70 से 80% इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा। हम्म, तो हम, हम्म, अगर तो वो फॉर एग्जांपल हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके कमर्शियल कंटेंट को लिंक नहीं दे सकते। ठीक है। हम्म, उनकी एक पॉलिसी है कि वो किसी की सेल्स को प्रमोट नहीं करना चाहते। तो हम अपने हम्म, किसी ऐसे कंटेंट पे लिंक ले सकते हैं जो हमारा इंफॉर्मेशनल है और उनके किसी टॉपिक से मैच भी कर रहा है। हम्म, ठीक है। उन्हें इस चीज पे तो कोई इतराज नहीं होगा कि उस इंफॉर्मेशनल आर्टिकल के अंदर, जैसे आपका पेरेंट आर्टिकल, उसके अंदर आपके कमर्शियल आर्टिकल अटैच है, लिंक सर उनके, हमने जो हमारा इंटरलिंकिंग। पेरेंट आर्टिकल है ना, उस पे हमारे हम्म, कमर्शियल आर्टिकल्स अटैच नहीं होंगे। उसकी भी एक टेक्निक होती है। हमारे पेरेंट आर्टिकल के चाइल्ड आर्टिकल्स होते हैं, वो भी इंफॉर्मेशनल ही होते हैं। और उन अच्छा अच्छा इंफॉर्मेशनल अच्छा। आर्टिकल को हम फिर थर्ड टाइम कनेक्ट करते हैं कमर्शियल के साथ। कमर्शियल के साथ, एक ये बड़ी वही मजे बात की एग्जांपल जबरदस्त। देता तो हूँ। जैसे है जी जी जी। बिगिनर गाइड टू बेंच प्रेस है, ठीक है। इसका एक चाइल्ड हाँ, आर्टिकल है, हाउ टू यूज बेंच प्रेस एट होम। ठीक है। हम उस हाउ टू ठीक है। यूज बेंच प्रेस पे जाके लिखेंगे, इफ यू वांट टू बाय अ बेंच प्रेस यू कैन कंसीडर अवर दिस आर्टिकल। तो उस पे हम 10 बेस्ट बेंच प्रेस को कर देंगे। हम डायरेक्टली पेरेंट बिल्कुल ठीक आर्टिकल है, में अपना लिंक बिल्कुल ठीक है। कमर्शियल नहीं डालेंगे। तो सोचने का तरीका भी नीचे से ऊपर को ही होगा, रिजवान,
कि पहले हम कमर्शियल कीवर्ड सोच लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर सारे के सारे इंफॉर्मेशनल सोच लेते हैं, फिर उसके बाद पेरेंट आर्टिकल्स, ऐसी सोच, नीचे से ऊपर नहीं भी सर, सोचते हैं। मेरी जो टेक्निक ये है, मैंने रिसेंटली एक वेबसाइट स्टार्ट किया, तो मैंने अभी तक उसके कमर्शियल कंटेंट के कीवर्ड्स के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने ओवरव्यू ठीक है। जरूर लिया था कि मैं इस पे लिख सकता भी हूँ कि नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने अभी तक हम्म। उसके कमर्शियल कीवर्ड रिसर्च नहीं की। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन की बेस पर ही जा रहा हूँ, और मेरी उस पे मेरे पास बजट भी है, मैंने राइटर्स भी हायर किए हैं, तो मेरी उस पे अप्रोच होगी कि मैं इस पे पहले 50 आर्टिकल सारे इंफॉर्मेशनल ही डाल दूँ। मुझे कोई मसले नहीं है, मेरे पास टाइम भी बहुत है, मेरे पास इस प्रोजेक्ट के लिए रेवेन्यू भी है, तो मैं इंफॉर्मेशनल ही पे बिल्कुल ठीक चलूंगा। है। जब मैं देखूंगा कि भाई ठीक अब है। इस पे बहुत ज्यादा मेरे पास ट्रैफिक आ रही है, मैं सस्टेन हो गया हूँ गूगल पे, तो मैं फिर कमर्शियल लिखना हम्म। शुरू कर दूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है बड़ा रेलेवेंट कि क्या एक्सपायर्ड डोमेन यूज करना बेनिफिशियल है? सर, मैंने आज तक एक्सपायर्ड डोमेन पे काम नहीं करना पसंद किया, क्योंकि चलें, ठीक हमें है। नहीं एग्जैक्ट पता कि उस पे कितनी पेनल्टीज पड़ी हैं, वो हमारे लिए गले का फंदा भी बन सकती बिल्कुल हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, ये चीज है। अच्छा, थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूँ। एक क्वेश्चन छोटा सा मेरे जहन में जो आया वो ये है कि आई होप मैं आपको ज्यादा तंग नहीं कर रहा। नो वो ये प्रॉब्लम। है कि जब आप निच सिलेक्शन के ऊपर आए हो, तो क्या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट आपका कंसर्न नहीं था? अच्छा, सर देखें, जब हम अमेजोन अफिलिएट पे काम कर रहे हैं, तो हम सबसे हम्म। पहले जब हम निश रिसर्च करते हैं, तो हम साथ साथ अमेजोन के अफिलिएट रेट्स भी चेक करते हैं कि वो किस ठीक है। तरह के प्रोडक्ट पे किस तरह की कमीशन प्रोवाइड करता है। किसी पे वो 3% ठीक है। करता है, किसी पे 4% करता है। ठीक है। उसको देखने के बाद जब हम अपनी निश सिलेक्शन की तरफ आते हैं, तो हमने ऐसा देखना है, हमारी तकरीबन 4-5 मेन कंसर्न्स होते हैं, जो कि मैं हम्म। स्पीडीली बता देता हूँ। हम देखते हैं कि इस निश पे बिग वेबसाइट्स बैठी हैं कि नहीं, इस पे स्मॉल वेबसाइट्स हैं कि नहीं, ये फिजिकल प्रोडक्ट है कि नहीं, इस पे हमें इजी टू फाइंड कीवर्ड्स हैं या नहीं है, इस पे हमारे लिए हम्म। बैकलिंक्स बनाना आसान है या नहीं है, अगर इस पे कोई ब्लॉग्स अमेजोन एफिलिएट के रैंक हो रहे हैं इस निश पे, तो वो एडसेंस यूज कर रहे हैं या नहीं। और फिर जब हम ठीक है। इसकी फिजिकल प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं, तो हम उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज लाजमी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें अगर एक ऐसे आर्टिकल्स को लिखना चाहिए, जैसे 10 बेस्ट बेंच प्रेस अंडर $100, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा होगा कि नहीं, या फिर 10 बेस्ट बेंच प्रेस अंडर $500, इस तरह के भी हम्म। कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं जो प्राइस के वैल्यू से रेंज कर रहे होते हैं। तो हम एक नज़र मार लेंगे कि बिल्कुल ही ऐसे कोई निश ना हो जिसकी प्राइस $50 से क्रॉस करे ही ना, तो वो हमारे लिए फिर एज सच बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि $50 का प्रोडक्ट है, उसकी मैक्सिमम 3% हमें कमीशन बहुत कम बनेगी। तो बिल्कुल हम ठीक एक है। मिनिमम एवरेज। आपने कहा कि $50 एक वर्स्ट सिनेरियो है, ये जी हो। अच्छा, अफिलिएट रेट 3 to 4% तक ही वेरी करते हैं? सर, ये चेंज होता रहता है, अमेजोन के एफिलिएट रेट ये रिवाइज करते रहते हैं, कभी ये 8% पे ले जाते हैं, कभी ये वापस 4% पे ले आते हैं, कभी प्रमोशन इस पे कर देते हैं नहीं, ये। आपका कंसर्न क्या होता है इसमें? आप सर जाहिर है मैं ये चीज देखोगे ना। अब यार देखो, 20 वॉल्यूम वाला कीवर्ड उठा रहे हैं हम, जी ठीक जी। है, और वो भी हर किसी ने आके बाय नहीं करना उसमें से, तो फिर कोई परचेज हो तो हम कुछ तो कमाए ना। तो ये कंसर्न तो होना चाहिए कि प्राइस क्या है और जी कितना सर, परसेंट मैं एफिलिएट है। 3% पे भी काम कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मेरे माइंड में ठीक एक है। चीज़ है कि जब हम 20 सर्च वॉल्यूम वाले पे रैंक करेंगे, तो हम विद टाइम हाँ। 200 वाले पे ऑटोमेटिकली रैंक कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं अच्छा। है कि हम सिर्फ 20 पे ही बैठेंगे, क्योंकि गूगल ने हमारे बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल के अंदर से मल्टीपल कीवर्ड्स उठाने हैं, जो कि हमें पता भी नहीं होगा कि ये कीवर्ड बन भी रहा था। हम अच्छा, जब आप अपने प्रोडक्ट प्राइस क्या देखते हैं कि $100 तक देखते हो, 200 तक देखते हो, तो आपको जूसी लगती है ये चीज? सर, मैं प्रोडक्ट प्राइस ऐसा सच नहीं देखता। मैं देखता हूँ कि इस प्रोडक्ट को लोग कितने रिव्यूज देते हैं, और उसकी हम्म। रेटिंग्स अच्छी आती हैं कि नहीं। प्राइस डजंट बिल्कुल ठीक है। मैटर, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट के अलावा भी काफी प्रोडक्ट की कमीशन, हम्म। मुझे एक दिन फ्रिज की कमीशन आ हम्म। गई, हालांकि मेरी फ्रिज की निश है ही नहीं। किसी ने जाके वहाँ हम्म। पे वो डीप फ्रीजर परचेज किया, तो मुझे उसकी कमीशन आ गई थी, क्योंकि वो मेरे लिंक के थ्रू वहाँ पे गया हुआ था। बिल्कुल ठीक तो है। बिल्कुल प्राइस ठीक है। इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, लेकिन जो उसके रिव्यूज़ हैं, उसकी रेटिंग्स हैं, उन तरह के प्रोडक्ट्स की जो हम निश को सिलेक्ट करने लगे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हम्म। मैटर करती है।
बिल्कुल ठीक हो गया। सही है। तो कहाँ थे हम थे गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर थे। ठीक है। सर इसमें मैं एक तो चीज ऐड आपने करना कहा कि चाहूंगा। जी जी श्योर। सर हम उस जो हम निश हम सिलेक्ट करें, हम उसका गूगल ट्रेंड भी देखते हैं कि हम्म यूएस में उसका क्या ट्रेंड चल रहा है विद इन पिछले 5 सालों में। हम उसका ट्रेंड देखते हैं कि ये डेड प्रोडक्ट तो नहीं है। उसके बाद हम हम्म देखते हैं कि ये सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। जैसे अगर कोई हम्म स्वेटर के ऊपर एक निश बनाना चाह रहा है, तो वो स्वेटर जो है वो विंटर में ही ज्यादा उसके ऊपर परचेजेस आएंगी, तो वो फिर समर बिल्कुल सीजन में ठीक है। थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये हमारी बिल्कुल ठीक है। कंसिडरेशंस में आ जाता सोशल बुक मार्किंग ना बड़े ही लेमैन, बहुत ही कोई फारग किस्म के इंसान को आपने बताया सोशल बुक मार्किंग क्या होती है, बताएं। है। अच्छा सर, इसमें सोशल बुक मार्किंग का मतलब ये होता है कि हमने सोशल मीडिया अकाउंट से सोशल सिग्नल्स गेट करने हैं। अब सोशल ठीक है। सिग्नल्स कैसे गेट होते हैं? सोशल सिग्नल्स ऐसे होते हैं कि हम जब अपना कोई लिंक वेबसाइट का सोशल वेबसाइट पे प्लेस करते हैं और वहां से कोई थोड़ी सी भी ट्रैफिक आ जाए, तो वो हमारा सोशल सिग्नल है। अब ये कैसे लेना होता है? ये ऐसा नहीं है कि हम हर जगह जाके अपना लिंक लगाना शुरू कर दें तो जी हमें ट्रैफिक आ जाएगी। ये इस तरह नहीं होता। अब हमारे पास, हम्म अगर हमें नहीं पता सोशल बुक मार्किंग साइट्स क्या हैं, तो हम सिर्फ इतना ही गूगल पे लिखेंगे सोशल बुक मार्किंग साइट्स, तो कोई 40-50 का रिजल्ट आ जाएगा कि भाई ये वाली ढेर सारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन मैं किन पे हम्म मेनली फोकस करता हूँ? मैं रेडिट, कोरा, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये हमारी मेन हैं जो कि हम यूज भी कर रहे होते हैं। अब मैं किस हम्म तरह इनको यूटिलाइज करता हूँ? सबसे पहले तो मैं हम्म जाके एक फेसबुक पे अपनी वेबसाइट से रिलेटेड पेज बनाता हूँ। उस पेज की बायो में ठीक है। वहां पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ। और ठीक है। इसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने क्या करना है, मेरे आर्टिकल से रिलेटेड मैंने एक इमेज बनानी है, और हम्म मैंने अपने इमेज का जो टाइटल है वो वहां पे लिख देना है। और जो मेरी वेबसाइट हम्म का लिंक है वो मैंने अपनी बायो में डाल देना है। मैं हर जगह स्पैमिंग नहीं करूंगा अपने वेबसाइट के लिंक की, और मैं वहां लिख ठीक दूंगा है। फॉर वेबसाइट लिंक चेक बायो, इस तरह का जैसे हर कोई यूज कर रहा होता है। उसके हम्म बाद इंटरेस्टिंग चीज आती है, मैं पिंटरेस्ट पे जाता हूँ। पिंटरेस्ट पे ठीक है। मैंने इन्फोग्राफिक्स जनरेट करने हैं कैनवा से, अगर मेरे ठीक आर्टिकल है। से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे हम्म हाउ टू यूज ए ट्रेडमिल है, उसके बारे में मैं स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का एक इन्फोग्राफिक बनाता हूँ। मैं पिंटरेस्ट बिल्कुल पे ठीक है। उसको पोस्ट करता हूँ, वहां पे मैं अपना एक लिंक लगा सही देता है। हूँ। इसके बाद हम्म जो मुश्किल चीजें हैं वो रेडिट और कोरा है, क्योंकि यहाँ हम्म पे हम शुरू के मंथ्स में अपना लिंक पोस्ट ही नहीं कर सकते। अगर हम पोस्ट करेंगे हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अब मैंने क्या बिल्कुल ठीक करना है। है, रोज का कोई 10-15 मिनट रेडिट और कोरा पे लगाने हैं। मैं लोगों के आंसर्स दूंगा। अब आंसर्स कैसे दूंगा मुझे तो खुद ही नहीं पता। फॉर एग्जांपल, हम्म मुझे एक क्वेश्चन नजर आया है कोरा पे, किसी ने लिखा है हाउ टू यूज फेसबुक, बहुत एक इजी क्वेश्चन है। मैं सेम चीज गूगल पे सर्च करूंगा, मैं उसका एग्जैक्ट आंसर ढूंढूंगा और उनको अपने वर्ड्स में उस भाई को आंसर कर दूंगा कि भाई आप जो ढूंढ रहे थे उसका आंसर ये है। इससे क्या होगा, हम्म मेरी कोरा पे रेडिट पे एक अथॉरिटी बनना शुरू हो जाएगी। मैं कर्मा बहुत, कर्मा बनता है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम्म क्या होगा, मेरे मुझे ये कम्युनिटी यूज करना भी आ जाएगी। इसके डूज एंड डोंट्स का भी पता होना शुरू हो जाएगा। अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं डूज एंड डोंट्स ऑफ कोरा मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगा, मुझे वो भी मिल जाएगा। अब बिल्कुल मैं ठीक है। एस्टेब्लिश्ड हूँ रेडिट पे भी, मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ कोरा पे भी। कोरा पे बनती हैं स्पेसेस, जैसे ग्रुप्स होते हैं। मैं एक हम्म कोरा की स्पेस जनरेट करूंगा। वहां पे आहिस्ता हम्म आहिस्ता जो मेरे आर्टिकल होंगे उनकी एक फीचर्ड इमेज, जिसपे उसका टाइटल भी लिखा होगा, और उसका एक फीचर्ड स्निपेट जैसे मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन होती है, इस तरह का मैं उधर थोड़ा ठीक सा है। टेक्स्ट लिख दूंगा। और वहां पे मैं एक बिल्कुल ठीक है। अपना लिंक लगाऊंगा कि ये आर्टिकल रीड मोर, और यहाँ पे आप आ सकते हैं। इसके अलावा हम्म अगर मैं सर्च करूंगा कि अगर तो मेरी जो मेरा टॉपिक है जैसे हाउ टू यूज ट्रेडमिल, इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है, मैं वहां पे जाऊंगा, हम्म उसका थोड़ा सा आंसर लिखूंगा कि भाई इसको इस तरह यूज कर सकते हैं, 3 लाइंस में मैं उसको बता दूंगा। लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो ना कि कैसे लिखते हो, तो मेरा ये आर्टिकल है, आप जाके देख सकते हैं। इस तरह मुझे रेडिट कोरा से भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। और बट बाकी जो सोशल रेलेवेंस और प्लेटफॉर्म, कॉन्टेक्स्ट तो देखना पड़ेगा ना इन चीजों का, रिजवान। बिल्कुल सर, मेरी वही मैंने बात किया कि ऐसे लोगों का क्वेश्चन जो कि मेरे आर्टिकल से रेलिवेंट होगा, मैं उनको जाके आंसर करूंगा।
ठीक है। जैसे किसी ने ट्रेडमिल के, लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये भाई कौन पूछेगा, लेकिन जब हम जाके सर्च करते हैं तो वाकई किसी ने पूछा होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, सोशल सिग्नल्स की अगर बात की जाए ना, फेसबुक है, आपने पेज बना लिया, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा लिया, तो वहां पे तो कोई बंदा परिंदा नहीं है यार, आपकी आपकी प्रेशर कुकर की, बेंच प्रेस की वेबसाइट को लेकर। ठीक है, तो वो तो वन टाइम जॉब ही हुई ना। सर हमने, जरूरी नहीं है कि वहां से हमारे पास ढेर सारी ट्रैफिक आएगी, लेकिन हमारी प्रेजेंस तो है ना वहां पे। हम वहां पे बैठे हम्म। हुए हैं, हम वहां पे अपनी इमेजेस पोस्ट करी जा रहे हैं, लेकिन गूगल तो मॉनिटर कर रहा है। कोई बंदा नहीं आ रहा, लेकिन गूगल तो देख रहा है कि अगर हम अपनी वेबसाइट का ऑडिट भी करते हैं तो वहां पे हमारे फेसबुक, पिंटरेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे। हो सकता हम्म। है कि हमने जो फेसबुक पे इमेज डाली है वो ही गूगल पे रैंक हो जाए। गूगल इमेज के थ्रू भी हमें ठीक है। वहां पे ट्रैफिक आ सकती है। तो हमने ठीक है। ये नहीं तो सोचना कि वहां पे एवरी ट्रैफिक टाइम वी नहीं है। पोस्ट एन आर्टिकल, एवरी टाइम वी पोस्ट एन आर्टिकल, वी शुड पोस्ट दैट ऑन आवर फेसबुक पेज, यस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वहां पे कितनी ट्रैफिक है, कितनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हर जगह पे आप इंस्टाग्राम पे लगाएं, सेम फेसबुक फॉर पे लगाएं इंस्टाग्राम। अपना। जी सर, बिल्कुल ऐसे सेम ही, फॉर इंस्टाग्राम। ऐसे ही है। ठीक है। उसकी एक तस्वीर बनाओ और हर दफा इंस्टाग्राम की बायो में लिंक अपडेट करो, आर्टिकल का लिंक लगवाओ, ऐसे नहीं करो। नहीं सर, हमने आर्टिकल का लिंक अपडेट नहीं करना। हम क्या ठीक है। करेंगे, अपने बायो में वेबसाइट का लिंक डालते हैं। इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम पे। और जैसे हम किसी की भी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, जैसे पढ़ लो है, मैंगोबाज है, वो कहते हैं फॉर लिंक चेक आवर बायो, लेकिन जब हम बायो पे जाते हैं तो वेबसाइट का लिंक होता है, आर्टिकल का लिंक नहीं होता। तो वहां से हम सर्च कर सकते हैं बिल्कुल ठीक कि है। हमें क्या चाहिए, तो वहां पे लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सही होगा, सही है। तो ये आपकी हुई सोशल बुक मार्किंग वाली हमारी जो है ना बात हो गई बिल्कुल कि अच्छा, यहाँ पे आप अपना अपना सब रेडिट भी बना सकते हो। बिल्कुल सर, अपना सब रेडिट भी बना सकते हैं, लोगों के सब रेडिट्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम्म। उधर फोरम्स बने होते हैं, काफी ज्यादा लोगों के डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं, हम उस डिस्कशन में पार्ट लेंगे तो हमारी एक अथॉरिटी अच्छा, बनती जाएगी। अब अब ये चीज है, आपने मुझे करेक्ट करना है, यस और नो में आंसर करना, लंबी बात है। फॉरम बैकलिंक्स अब रेलेवेंट नहीं रहे, यस और नो? नो। नो, अभी भी रेलेवेंट है। बिल्कुल, डिपेंड करता है उसकी, ऐसा हमें फोरम से जब हम लेते हैं ना तो हमें मॉनिटर करना पड़ता है। मैंने एक दफ़ा फोरम से लिंक लिया और वो फोरम में कोई फॉल्ट था, और वो एक मेरा कमेंट 70 टाइम्स मुझे लिंक देने लग गया था, फिर मुझे उसको डिसअवॉव करना पड़ा था, लेकिन फोरम से मुझे ठीक है। अथॉरिटी आती है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, इमेज सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, पीपीटी सबमिशन, इंफोग्राफिक सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, ये सारे कितने रेलेवेंट? सर ये रेलिवेंट है, लेकिन ये टाइम टेकिंग आ जाते हैं। अगर हम पीडीएफ सबमिशन से हम्म। कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग में आ जाते हैं कि हम अपने जो मेन हमारा मकसद है आर्टिकल पोस्ट करना, हम उससे डिले हो जाएंगे। उससे रह जाते, ये बात हम है। उससे रह जाते हैं। तो हमारे पास अगर टाइम बिल्कुल है तो बात, फिर तो बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के लिए। बहुत ज्यादा चीजें। डायरेक्टरी सबमिशन अब वैलिड है? डायरेक्टरी सबमिशन सर लोकल एसईओ में ज़्यादा काम आती है, इस वेबसाइट पे लोकल इतना एसईओ ज़्यादा अगर काम नहीं आपका आता। बिजनेस है तो आपको करना चाहिए, वरना मेरे जी ख्याल, अगर मुझे बल्कि बताया था लास्ट टाइम निजामुद्दीन उस्मान साहब ने, वो कहते हैं कि अगर आपके बिजनेस का फिजिकल कोई मौजूद है ना ऑफिस, तब आप जी, करो, वरना ना करो। ये बिल्कुल सर। उन्होंने कहा था, हम, ब्लॉग के लिए उन्होंने कहा था, ये कोई जो है ना चीज जरूरी नहीं है, कहते थे मैं अभी करता हूँ उनके लिए जिनके फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है ना मौजूद हो। जी सर। ऐसे करके बात ठीक हो गया, ये चीज ओके। तो कोई ऐसा ऑफ पेज एसईओ की चीज जो आप स्पेसिफिकली कहें कि ये अब इतनी रेलेवेंट नहीं रही? सर ऑफ पेज एसईओ में अगर हम कहें तो मेरे ख्याल से गूगल कहता है कि ये रेलिवेंट काफ़ी चीज़ें नहीं है, लेकिन मुझे सब कुछ रेलिवेंट लगता है, अनलेस के हमें रिजल्ट ना मिल रहा हो ना, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। अगर हम्म। हमारे किसी भी चीज़ में रिजल्ट मिल रहा है तो वो रेलिवेंट है। ठीक है। बिल्कुल सही है। हमें हमें बिल्कुल ट्रैफिक सही हो चाहिए, गया। रिजल्ट आने चाहिए बस हमारे पास। बस बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ब्लैक हैट ठीक है। कुछ भी ना हो। ब्लैक हैट कुछ भी ना हो, सब कुछ जो है ना आपका ऑर्गेनिक तरीके से ये चीज जी हो। ये सारा जो काम है करने के लिए ओवरऑल कितना बजट चाहिए? सर, आपके एक कितने लगे ये बता दो चलो।
सर मैं तो एक वेबसाइट पे बजट रखता हूँ तकरीबन 4 लाख, क्योंकि मैंने राइटर को हायर करना होता है। लेकिन हम्म। अगर मैं, क्योंकि मेन हमारा बजट जाता ही राइटर को है, जितना ज्यादा हम कंटेंट लिखवाते जाएंगे हमारे उतने ज्यादा वो काफी ज्यादा ठीक है। पैसे लग जाते हैं। लेकिन अगर हम ठीक कंटेंट है। खुद लिख लेते हैं तो हम हम्म। स्टार्ट करने के लिए हमें मैक्सिमम भी 20,000 चाहिए होता हम्म। यानी देखो ना, मैं अगर इसकी बजटिंग करूं थोड़ी सी, हम करते हैं ना, मिलके करते हैं, खैर जो है। है। जी। ठीक है। मुझे स्टार्टिंग में जो चाहिए, लोग कुछ सुन के बहुत डिस्करेज होंगे, 4 लाख रुपए हम कहाँ से लाएं। ठीक है। तो जाहिर है हर किसी के पास तो नहीं होते इस तरह की अमाउंट। ठीक है। तो हमें स्टार्ट डोमेन चाहिए, प्लस जी, होस्टिंग चाहिए। ठीक है। ये मेरे ख्याल में 3 to 4 thousand में मिल नहीं जाएगी। विद इन 5,000 हमें बहुत बेहतरीन किस्म की चीजें मिल रही हाँ, ये चीज हमें मिल गई। उसके बाद हमें आपने कहा कि 50 आर्टिकल्स हमें जो है ना लिखवाने हैं। ठीक है। सर और इससे पहले एवरेज हमारे लेंथ पास उनकी। और भी चीजें आती हैं। हम अगर जी जी जी। थीम कोई परचेज करता है तो जैसे मैं जनरेट प्रेस यूज कर रहा हूँ, तो वो लोकल सेलर्स हमें 2,000 रुपीज में वो दे देते हैं, लेकिन फ्री पे भी काम हो जाता है। हम्म। अगर कोई शशके डालना ये चाह रहा है ना, जैसे स्क्रॉल टू टॉप, तो वो फिर बाई कर ले, वरना फ्री पे काम हो जाता है। मैं ये आपको हमारे पास फ्री बहुत से चीज है। अच्छे अच्छे थीम है, जनरेट प्रेस का फ्री वर्जन भी इतना अच्छा है कि जी, आपको जरूरत नहीं पड़ती की। ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने इसके मतलब डाउनलोडेड वर्जन भी जो है वो भी यूज किए, तो कभी कोई इश्यू तो आया कोई नहीं है। जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक कह रहे हैं। तो ऐसा कोई वो इशू नहीं है मेरे ख्याल में कि थीम को आपको परचेज करना पड़े, प्लग इन को आपको परचेज करना पड़े। हाँ, टूल्स हैं, टूल्स पे एक्सपेंस है। अभी कोई पूछ भी रहा था कि टूल्स कहाँ से लें, तो टूल्स के लिए आप भी रिकमेंडेशन दे दे जरा। अच्छा सर, मैंने 2 सेलर्स रखे हुए हैं जिनसे मैं टूल्स परचेज करता हूँ। एक ठीक है। वेबसाइट है proseotools.us। अच्छा, ठीक है। और एक फेसबुक पे या इंस्टा पे सर्च करेंगे ना, हाफिज एसईओ टूल्स आते हैं। ठीक है, वो भी मैं जानता हूँ, हाफिज एसईओ टूल्स। जी। एक मेरी अच्छा, तरफ से सुन लीजिए, टूल्स ऐप जो मैं ये ज्यादा टूल्स यूज ऐप। करता हूँ। जी जी। ये टूल्स ऐप और प्रो एसईओ टूल्स, इनके तकरीबन मिलते जुलते प्राइसेस आ जाते हैं। दोनों इंडियन वेबसाइट्स हैं। ठीक है। रैंकियस या टूल्स ऐप, आप दोनों में से कीजिए, दोनों एक ही वेबसाइट है, इनको आप यूज करें, यहाँ से आपको जो है ना मिल जाए। मेनली तो आपको जो चाहिए वो आपको एएचरेफ और सैमरश चाहिए होते हैं। सर ठीक है। मैं फ्री से भी काम कर लेता, तो सब कुछ हो जाता है, बस फ्री ये से भी थोड़ा सा काम टाइम कर लेते कंज्यूमिंग हो तो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर टूल्स का आपको 1 मंथ की ही जरूरत होगी। 50 अ, कीवर्ड्स ही निकालने ना, 1 मंथ में निकल नहीं बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल निकल आएंगे। है ना। बिल्कुल। इन पे एक क्या महीने लागत आ जाएगी? 5,000 सर, लगा ले इनका भी। आज की प्राइस में अगर हम सेमरश लेते हैं प्रो एसईओ टूल्स यूएस से, तो हमें 1,800 में मिल जाता है एक महीने के लिए। अच्छा, पीकेआर 1800 में मिल जाता है। जी, हाँ। बिल्कुल। हम ना यार 3,000 पे लगा लेते हैं टूल्स के, छोड़ो बस। ठीक है। जी। इतना हम लगा लेते हैं। हाँ, एएचरेफ कहाँ से मिलता है सस्ता? एएचरेफ बताओ, सर एएचरेफ नहीं लेते एएचरेफ लोग। भी प्रो एसईओ टूल्स पे मिल जाएगा, लेकिन उसकी प्राइस शायद 5,000 रुपीज होगी। 5,000 रुपीज होगी। ठीक है। चलो हम 3+5 हम ये कर लेते हैं ना कि यार आपका 8 के आपके एक महीने ही लगने, उसके बाद नहीं लगने। आप अ, सर 50 इसमें एक क्या आप चीज है, एक दफा में जी। जो 5,000 वाला हम एचएफ खरीदेंगे उसके साथ सेमरश भी इंक्लूड होगा। सैमरश मिल जाएगा। चलो फिर 5 के में बात को खत्म करें। ठीक बिल्कुल। है ना। ये पूरा ऑल इन वन पैकेज आपको मिल जाएगा 5,000 में। आपको सैमरश और आप लोगों को ये भी मिल जाएगा। एचएफ। तो आप एक दफा ही 50 आर्टिकल्स के लिए क्या, आप 100 आर्टिकल्स के लिए निकाल के रखें। आपको कौन बिल्कुल। सा कोई मना कर रहा है? तो इनके अंदर कोई सर्च लिमिट है? सर एचएफ जो है वो सर्च लिमिट 10-15 देता है, उसमें मसला आता है। लेकिन सेमरश तकरीबन अनलिमिटेड होता है। मैंने सारा सारा दिन भी यूज करूँ तो सेमरश की लिमिट एंड बहुत नहीं अच्छा होती है। टूल, बहुत। मुझे फीलिंग जो है ना, सैमरश की सबसे अच्छी फीलिंग मुझे लगती है, बिल्कुल। क्योंकि वो बड़ा कलरफुल किस्म का टूल है। बिल्कुल। एएचरेफ मगर एक्यूरेट बहुत अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बैकलिंक प्रोफाइल निकालने के लिए, हम उन चीजों के इस लिए तरह कर एएचरेफ बहुत सकते हैं अच्छा कि शुरू में हम सेमरश यूज कर लें, और फिर जब हमारे पास रिजल्ट आ जाए फिर हम एचएफ पे शिफ्ट करके रिजल्ट वैलिडेट कर लें। हम इस तरह भी कर सकते है। हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे आ गए हमारे, यू समझो 40+10 की रेशियो है। 50 की अगर आप बात करें, हमने 20% कहा ना कि वो जी होना बिल्कुल। चाहिए कमर्शियल, जी। और 80% आपका
इंफॉर्मेशनल। तो अब आप बताओ कि आप एक्सपीरियंस की बेसिस पे बताओ कि कमर्शियल आर्टिकल्स की लेंथ कितनी चली जाती है। ये मुझे पता है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से लंबा लिखना है, ठीक है, बिल्कुल बट चूंकि एक सिंपल निश के अंदर भी आप जाएंगे तो आपको कंपटीशन इतना मिलेगा कि आपको 2-3-4 हजार वर्ड का कंटेंट लिखवाना पड़ेगा। तो जी। कितना कितना लंबा आर्टिकल होता है, कमर्शियल सर आर्टिकल कितना लंबा होगा? कमर्शियल आर्टिकल ऑन एवरेज 3,500 वर्ड्स। कमर्शियल आर्टिकल, ठीक है, तो ये आपने जी कहा 3000 वर्ड्स, 3,500 वर्ड्स ऑन एवरेज। 3500 वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, और एवरेज लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशनल आर्टिकल वो एवरेज 2,000 वर्ड्स है। ठीक है, तो 2000 वर्ड एवरेज है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक जी है। अब आप मुझे बताओ कि इनकी प्राइसिंग आप कैसे गई? ये 4 लाख को मैंने जस्टिफाई करना है और आपने फंस जाना है यहाँ पे आगे। ठीक है, जी देखते हैं जी सर, मैं कि जस्टिफाई कैसे होता करूंगा। है। नहीं अच्छा नहीं, सर। आप एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई नहीं, मैं भी, मेरी मेरी भी लर्निंग हो रही है साथ के, जी इसको क्या बंदे को सर। सोच के सर मैदान में अब आना हमने चाहिए। जो हाँ जी। राइटर्स हायर करने होते हैं ना, उस पे हमारा डिपेंड करता है कि हम कितना बजट पे कर सकते हैं। हमें ऐसे राइटर्स हम्म भी मिल जाते हैं जो 1.5 रुपीज पर वर्ड पे काम करेंगे। और मैंने एक राइटर हम्म, हायर की है अभी रिसेंटली जो कि 2.5 रुपीज पर वर्ड पे मुझे आर्टिकल दे रही है। ठीक है। ये जिस पे हमारे आपको पास, रेट मिल रहा है? जी, जो 1.5 वाले हैं उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि हमें किस तरीके का आर्टिकल चाहिए, वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते। तो जो अराउंड हम्म, 1.8 या 2 पे आ जाते हैं, इसके अगर कोई हॉक्स नहीं खा रहा ना तो फिर तो यानी कि कोई झूठ नहीं बोल रहा ना तो फिर तो वो अच्छा हम्म, एक्सपीरियंस है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बिल्कुल वो अभी ठीक मैट्रिक है। पास होते हैं, वो 3.5 कह देते हैं कि भाई मैं तो जल्दी से पैसे हम कमा लूँ, हम ऐसे लोगों को बहुत। 2.5 के हिसाब से ही चलो करते हैं ना, ठीक जी है। इन दोनों के लिए यही सीन है, ऐसा तो नहीं है ना कि अलग अलग कोई हैगलिंग होती, एक ही होती है नहीं बात, नहीं, एक ठीक ही है, होता है। एक ही होती है बात, ठीक है। तो हम बिल्कुल। लगा लेते हैं टू, टू 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 पे हम लगा लेते हैं, मेरे ख्याल में 2 के हिसाब से हम कर लेते हैं, जी ठीक है, एवरेज हम लगा लेते हैं, जी ठीक है। तो हमें 3500 आपने कहा कि वो जो है ना एक कमर्शियल की है, और इस तरह के हमें मिले 20, ठीक है, 70,000 आपका बना। सत्तर जी हजार वर्ड आपने करना है कमर्शियल का, और अगर हम 2 पे करेंगे तो ये 1,40,000 में आपके ये आर्टिकल बने, ठीक है। जी 140K में आपके ये आर्टिकल्स बने, ठीक है। और सिमिलरली अगर इसको हम देखें तो 2000 वर्ड का एक है, और इस तरह के आपने कितने लिखने थे? अल्लाह भला करे, 40, ठीक है, 40 ही थे। मैंने जी। पहली शायद कैलकुलेशन गलत तो नहीं की? नहीं सर, 40+10 लिखा हुआ। नहीं, वो 3500 को मैंने 10 से ही मल्टीप्लाई किया था, गलत किया मैंने। हाँ गलत हो गया, मैं भी चेक करता हाँ हाँ, 3500 का एक आर्टिकल था ना हूँ। जी कमर्शियल, और इस जी तरह जी, के हमने लिखने थे 10, 10 ठीक लिखने है। थे। तो 35,000 वर्ड थे, जी 35,000 वर्ड थे, और ये हम कर रहे हैं 2 पे, ठीक है। तो जी 70,000 रुपए बन रहे थे, हमने उसको एम खाम का वो ज्यादा वो कर दिया, 70K था, ठीक है, 70K बन रहा था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक आर्टिकल आया 2000 का, ठीक है, और इस तरह ठीक के है। हमने कितने लिखने हैं? 40 लिखने हैं। तो अस्सी जी हजार वर्ड है, 80,000 वर्ड माइंडेड, ठीक है। बिल्कुल। और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 में हमारे पास ये तैयार हो जाएगा, 160K में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 160 प्लस आपका 70, तो आपका 2,30,000 रुपए में आपका जी 230K में आपका कंटेंट का बजट आपका तैयार हो गया, और स्टार्टिंग ठीक बजट है। है हमारा फर्स्ट 50 आर्टिकल्स का। ये फर्स्ट 50 आर्टिकल्स का आपने सोच लिया कि इतनी इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, ठीक है, जी तो आप यू आर गुड टू गो, कि आप उसके बाद पर मंथ आपने कहा कि 600 to 700, चलो $500 हम लगा लें, जी जी। ठीक है, कि हम ये इससे निकाल सकते हैं। सर एक करेक्शन में करूंगा, अगर हम 50 आर्टिकल्स पे जा रहे हैं तो हम हमारे ऑन एवरेज 20 से 22 रैंक्ड होंगे जो हमने पहले बात की थी। और बिल्कुल ठीक 20 है। से 22 रैंक्ड होने पे हमारा मिनिमम 250 बनता है।
250 बनता है, ठीक है। चलो 250 250 हमने कहा, $250 अगर हम निकाल लेंगे तो अगर हम जी ज्यादा नहीं, हम 205 रुपए का भी डॉलर लगाएं तो 50,000 रुपीज पर मंथ जो है ना हम बिल्कुल निकाल लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये करके फिर हम बैठ जाएं बस, हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता फिर इसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहें या नहीं, हमने बैठना नहीं है, हम अपने हाँ आर्टिकल्स इंक्रीज करते जाएंगे, हमने रुकना नहीं है। आर्टिकल्स इंक्रीज हमारी करते हैं, इनकम आती ठीक है, जाएगी, लेकिन ठीक है, हमने अपनी निश को उधर स्टॉप नहीं करना। हम अपने आर्टिकल्स को ठीक है, 200 300 वर्ड सॉरी काउंट पे भी लेके ठीक जा है। सकते हैं अगर अगर हमारे मैं पिछली भी, आर्टिकल्स। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे अगर मैं आर्टिकल्स पिछला अगर सारा 300 कंटेंट पे भी जाते सारा हैं। डाल लो ना, तो जी जी आप 2.5 लाख रुपए में ये टूल्स मिला लिए, ये डोमेन होस्टिंग मिला लिया, तो मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख रुपए में आप लोग अपना ब्लॉग सर, स्टार्ट कर एक सकते हैं। दो हिडन कॉस्ट यहाँ पे रह गई हैं। जी बताएं बताएं। जब हमने अमेजोन की एपीआई कनेक्ट करनी होती है ना, उसके लिए हमें प्लगइन्स चाहिए होते हैं, जी, जैसे एमा लिंक्स प्रो हम्म, और या एजन प्रेस, इस तरह के हमें प्लगइन्स ठीक चाहिए। है, तो वो भी हम्म, अराउंड $50 से $60 की हमें कॉस्ट करते हैं। मुझे करंट अभी प्राइस उसकी नहीं पता, लेकिन ठीक है, इस रेंज में हमें वो कॉस्ट करते हैं ठीक है। Amazon पर प्लगइन्स जो ईयर। हैं पर ईयर, जी। ठीक है, और $60 इसके हम साथ, लगा लेते हैं। जी, इसके साथ जो मैं रिकमेंड करता हूँ, हम एसईओ का पेड वर्जन लाजमी खरीदते हैं, एसईओ प्लगइन का। कौन सा रैंक रैंक मैथ का? में रैंक में या फिर एसईओ प्रेस प्रो हम बाई कर लेते हैं। कौन सा? एसईओ प्रेस प्रो, प्रेस प्रो, अच्छा ये नहीं मैंने कभी देखा। ये भी ये बहुत अच्छा है, इजी रैंक टू मैथ से यूज है। अच्छा है? दोनों अच्छा, कंपेटिटर्स ही हैं, अच्छे चल रहे हैं, लेकिन दोनों योस्ट से अच्छी है। यो से अच्छा। रैंक मैथ तो मैंने यूज किया है, रैंक मैथ वो भानु आलू वालिया का, जी जी बहुत अच्छा है। और बिल्कुल। अच्छी सपोर्ट है मैं उनकी और ये काफी दोनों यूज उससे कर रहा हूँ, मैं हेल्प। एसईओ प्रेस भी यूज कर रहा हूँ, मैं रैंक में भी यूज योस कर तो रहा अब जो है ना इंतहाई घटिया, मुझे लगता है बहुत ही घटिया, इंतहा हूँ। दर्जे का बिल्कुल घटिया लगने लग गया जब से रैंक मैथ को देखा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जगह करता उस पर काम करना ऐसे ही है। ठीक होगा। तो अच्छा, अब हम मुझे बताओ कि एक आर्टिकल है आपका, आपने कहा 22 रैंक हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे, बाकी सारे डेड पड़े में उनको भूल जाना नहीं सर, या इनको डेड इम्प्रूव करते रहना। डेड नहीं होंगे। हम अपने अच्छा, देखेंगे कि हमारा इस, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारा किस तरीके का लिखा हुआ कंटेंट रैंक होगा। हम यहाँ पे हम्म, इम्प्रूवमेंट कैसे लाएंगे, हम अपने गूगल सर्च कंसोल में देखेंगे, ठीक है, कि जो हम्म, आर्टिकल्स रैंक नहीं हो रहे, उनमें से हम्म, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो कि रैंक है काफी नीचे वाली पोजीशन पे, 40 50 पे रैंक है। यानी कि हम्म, गूगल में इंडेक्स है लेकिन काफी नीचे रैंक है। फिर हम अपने कीवर्ड की रिसर्च को दोबारा देखेंगे कि जो हमने कीवर्ड निकाला था उसमें क्या फर्क है, और जो कीवर्ड हमारी सर्च कंसोल में नजर आ रहा है उसमें क्या फर्क है। उसके हम्म, मुताबिक हम अपने डेड कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। नेक्स्ट चीज हम ये हम्म, देखेंगे कि हमारा किस तरह का लिखा हुआ कंटेंट जल्दी रैंक हुआ है और किस तरह का लिखा हुआ कंटेंट रैंक नहीं हो रहा। हमें अपने लिखे हुए का पता चल जाएगा कि भाई इसमें मैंने फीडबैक। ये, हाँ, ये टेक्निक थोड़ी सी यूज की थी, इसमें मैंने थोड़ा सा कंटेंट के बुलेट पॉइंट्स ज्यादा बनाए थे तो ये ज्यादा गूगल में स्निपेट भी कैच कर रहा है। इस पे मैंने सिंपल बिल्कुल लेंथ ही ठीक है, बस इंक्रीज की थी तो ये कैच नहीं कर रहा। कभी कभार ऐसा भी होता है बिल्कुल कि ठीक। राइटर जो हैं वो हमें धोखा दे जाते हैं और वो बस प्लेजरिज्म तो रिमूव कर देते हैं लेकिन कंटेंट इतना खास नहीं होता। हम्म। उन्होंने पैराफ्रेज ही किया होता है ड्यू टू सम प्रेशर के भाई जल्दी आर्टिकल इन जो है आर्टिकल जनरेट को करें। पोस्ट आप खुद करते हो या आप वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल्स देते हो आर्टिकल राइटर्स को कि वो खुद पोस्ट करने जाते सर, शुरू में जब मैंने वेबसाइट स्टार्ट की थी मैं सारा काम खुद करता था, हैं? ठीक है, इंक्लूडिंग कीवर्ड रिसर्च से लेके एंड तक सारा काम मैंने खुद ही करना होता था। अब बिल्कुल मैं ठीक है। क्या करता हूँ, मैं कोई एक प्रोजेक्ट बेस एक कोई लड़का रख लेता हूँ कि भाई ये दो वेबसाइट्स हैं, इस पे 30 आर्टिकल्स हम्म, मेरे पास रेडी हैं अपलोड करने हैं, इस पे इतने आर्टिकल रेडी अपलोड करने हैं, भाई मुझे प्राइस बताओ कितने में ये काम कर दोगे। बिल्कुल ठीक है, मैं उनको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ कि आपका स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, वो मुझे काम कर देते हैं, मैं उनको पे कर देता हूँ। ये मैं अपना बिल्कुल टाइम ठीक है, सेव कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया।
सही है, 100%। गुड हो गया। अच्छा, अभी हमारे कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि ना यार आके फंस जाते हैं 12वें नंबर पे, 13वें नंबर पे। सर्प की बात नहीं कर रहा, पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जी। उनको पहले पेज पे लाने का तरीका क्या है? अच्छा, एक चीज जो काउंट बहुत करती है वो है यूनिकनेस, कि अगर हम कोई ऐसी चीज अपने आर्टिकल में ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा FAQ है जो कि लोग काफी ज्यादा सर्च कर रहे हैं, और वो किसी हम्म ने उसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया वो अपने आर्टिकल में, या कोई ऐसा टॉपिक है बेंच प्रेस से रिलेटेड जो कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन लोग उसको काफी सर्च कर रहे हैं, हम अपने आर्टिकल में हम्म यूनिकनेस लाएंगे। ठीक है, उसको हम ऐसे इम्प्रूव करेंगे कि हमारा कंटेंट वैल्यूएबल हो, बाकी टॉप 3 से ज्यादा। फिर हमारे पास हम्म एक चांस आता है कि हम ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी यूनिक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो उस कीवर्ड के अलावा भी सर्च वॉल्यूम रखती है। हम हम्म उस पॉइंट को हम अपने H2 में ऐड कर देंगे, और हम्म H2 में ऐड करने की वजह से वो हमारा एक कीवर्ड कंसीडर हो जाएगा अलहदा से। हम उसको अपने कंक्लूजन में भी डिस्कस कर सकते हैं, हम नीचे FAQs अच्छे से लिख सकते हैं जो कि कंपेटिटर हम्म ने नहीं किया, और हम अपने कंपेटिटर के आर्टिकल को ऑडिट कर सकते हैं कि भाई उसमें क्या मिस्टेक है जो मैं ओवरकम कर सकता हूँ। और बिल्कुल ठीक नेक्स्ट है। चीज, एक और चीज, हम देखते हैं कि जो टॉप पे बंदा रैंक कर, हमने फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च की थी तो उस वक्त वहां पे एक वेबसाइट नहीं थी। अब जब हमने आर्टिकल ठीक लिख है, लिया तो भाई एक दो और बंदे भी आके बैठ गए, अब हम क्या करें, वो हमसे पहले बिल्कुल बैठे ठीक। हुए हैं। अब हम क्या करें? फिर हम देखेंगे कि उसने अपने कंटेंट पे कोई बैकलिंक तो नहीं बनाई। हम्म ठीक है, हो सकता है बिल्कुल उसने, ठीक। हर कोई गेस्ट पोस्ट नहीं करता, हो सकता है उसने हम्म कहीं फोरम से बैकलिंक लिया हो सकता है उसने किसी सोशल ठीक है, वेबसाइट से बैकलिंक लिया हो। जैसे एक बिल्कुल ठीक है। vocal.media है, ठीक है, उसकी अथॉरिटी 76 कुछ करके है, वहां पे हम अपना आर्टिकल हम्म पोस्ट करते हैं, अगर अप्रूव हो जाए तो वहां से हमें बैकलिंक मिल जाता है। इस तरह की हो सकता है उसने वेबसाइट से एक बैकलिंक लिया हो, हम भी वो बैकलिंक लेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसको बीट करने के लिए सही अगर है। उसने 2 बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, हम भी सेम तरह के 2 बैकलिंक्स बनाएंगे, और हम हो सकता है हम 3 बना दें, तो हम उसको क्या कहते हैं, आउट रैंक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बस हमने सही उसकी हो गया, मिस्टेक फाइंड कर ली जबरदस्त। है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। 2 घंटे हो गए रिजवान हमें बातें करते करते। ठीक है, जी जरूर जरूर। ओके। आई थिंक रिजवान दैट वुड बी ऑल यार। जी मेरे सर। ख्याल में इट इज मोर देन एनफ, जो कि मैंने आज जितना मैं आपको निचोड़ सकता था ना, मैंने आपको निचोड़ने की कोशिश की है। ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे। अल्लाह ताला आपको जी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ठीक है, आमीन। डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही ना तो दोबारा किसी दिन ऐसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। ब्रदर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू बहुत सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।